कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं तो अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे। वो then what's the purpose of voting? Voting तो होती है कि I vote to elect one or the two. So नहीं, देखिए वोटिंग ये भी हो सकती है, मैं आपको नहीं पसंद करता, मैं वोट ही नहीं डालता हूँ, ठीक है, मगर क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं है तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है। अब आप जैसे खड़े हो गए, अब आप पे ले लेते हैं बात, क्योंकि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा तो आपकी पार्टी आपको नहीं पसंद करती, बुरा ना माने, आपकी मिसाल सिर्फ दे रहे हैं। जी ठीक है, तो क्योंकि कोई और आपके खिलाफ होता तो हम उसको दे सकता था वोट, मगर क्योंकि मुझे आप पसंद नहीं हैं तो मैं आपको वोट नहीं देता हूं। तो आप इलेक्ट तो नहीं होंगे, फिर भी आप ये नहीं कह सकेंगे मुझे 1 लाख वोट पड़ गए या क्या, क्योंकि इसका मतलब है हर मेंबर ने आप में नो कॉन्फिडेंस जाहिर कर दी, एक वोट भी आप नहीं सिक्योर कर सके। मतलब सर जनरल इलेक्शंस भी होता है ना, उसमें भी कुछ मिनिमम वो रखते हैं, पता नहीं क्या होता है। मैं आई विल टेक ओनली खैर आगे बढ़ें सब ठीक है, बट आई विल रेफर टू सेक्शन 75 ऑफ द इलेक्शन एक्ट इटसेल्फ। I'll read it, your lordship doesn't have to open it, कि वहां भी लिखा हुआ है कि where after scrutiny of nomination papers there remains only one validly nominated candidate, the returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. ये लिखा हुआ है ना। अगर आप भी लिख देते यही चीज तो फिर बात सही थी, अगर आपने फर्क दिखाया, आपने लिखा shall be elected by the direct secret votes। But I mean आपको कास्ट करो भाई, कोई भी ना हो, आप मुझ में अपनी वो कॉन्फिडेंस दिखाएं या ना दिखाएं। सपोज 1 वोट नहीं पड़ता, फिर आपको दोबारा इलेक्शन कराना होता, या सपोज 10 वोट पर आपकी मेंबरशिप के 8.5 जैसे आप कहते हैं 8.5 लाख हैं, सिर्फ 10 वोट पड़ते तो उनका इखलाकी जवाज नहीं होता कि वो चेयरमैन रहते कि यार आपको सिर्फ 10 वोट पड़े 8.5 में से, लाख में से। तो अगर मैं लड़ रहा होता तो मैं कहता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है मेंबरान का मुझ पे, आप दोबारा इलेक्शन करवा लीजिए। माय रीडिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन विद ड्यू रिस्पेक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट। आई वुड से कि अगर नहीं इलेक्शन हुआ तो ही वुड स्टिल बी इलेक्टेड ऑल्दो अनकंटेस्टेड। तो मतलब ये हुआ ना, फिर आप जा रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ कि एक आदमी कह दे यार ये पैनल वो पैनल खत्म। तो ये देखें, फिर ये मुझे अजीब सी बात लग रही है ना, डायरेक्शन पे लोग खड़े होते हैं प्रोबेबली। फिर आप देखिए, अब आपके से ताल्लुकात किसी के अच्छे हैं, आपने एक पैनल बना लिया, ओ जी अली जफर साहब बहुत जबरदस्त हैं ये वो वगैरह, आपने कहा ये भी अच्छी है जी, इलेक्शन हो गए, गौर साहब भी उन्हें दूसरा बना लिया, उन्होंने कहा हम आपस में तकसीम कर लेंगे सारे, तो वो जमहूरियत तो नहीं हुई। फिर सॉरी बुरा ना माने, नहीं आपकी भाई आप भी इलेक्शन देखें, आप इलेक्शन लड़े सेनेट का, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट है, मगर फिर भी आपको एक नंबर ऑफ वोट सिक्योर करना होता है। अगर आपको 1 वोट भी ना पड़े तो आप सेनेटर तो नहीं बन सकते थे। वैसे टू बी ऑनेस्ट आई वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, so I actually क्या मतलब मिनिस्टर के लिए मुझे नहीं, वो आपके इतने वोट होते हैं ना सेनेटर के लिए। सर ऑन द टेक्नोक्रेट सीट्स देयर वर 2 सीट्स। अच्छा, टेक्नोक्रेट का अलग है, 2 लोग थे, मैं और एक तार साहब। अच्छा, आई डिड नॉट नो कि टेक्नोक्रेट का अलग है सिस्टम। उस पे उन्होंने जनरल भी बाय इलेक्शन आते हैं, सो वो मैं एक्चुअली अगर आपकी बात मानूं मैं तो आई एम आल्सो सॉरी मैं आपका कोई जातियात पे नहीं जाना चाह रहा था, मैं सिर्फ बात को समझने के लिए वजाहत कर रहा था। नहीं, मगर एक बात देखें, सेक्रेटरी जनरल भी ऐसे आ गए, चेयरमैन भी ऐसे आ गए, सारा पूरा बोर्ड भी ऐसे आ गया, तो फिर तो इलेक्शन तो नहीं हुआ ना। फिर ये सिलेक्शन भी मतलब क्या कहेंगे, सिलेक्शन हो गया, क्या हो गया? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट अस लुक एट, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बात की एट पेज 315, अगर आप आ जाएं। तो वैसे क्यों नहीं किया आपने इलेक्शन, मतलब मसला क्या था? ये तो कब से वो कह रहे हैं करो बाबा करा दो, पहले क्यों नहीं किया? आज बाबर साहब आप भी लड़ लो इलेक्शन, देख लो आप कितने मकबूल हो। पहले किया सर जून में, वो फिर खत्म हो गया। नहीं, वहां भी यही उनका इशू था ना कि आप एक्चुअली नहीं करा रहे, भाई लाओ बच्चा, चलो आप खड़े हो जाओ। बात आपकी सही है कि अपने लिए आप देखें, ये मसले आपने अपने लिए खड़े किए, हो सकता है अब लोग आपके मुखालिफिन इस बात का फायदा उठा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो। फिर जरा ये देखिए इंटरेस्टिंगली कि लेट अस लुक एट दिस, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, पेज 315 पे जरा देखिए, 314 and 315 आप ये देखेंगे। अब आप देखें सर, पेपर बुक 2 की बात कर रहे हैं जी।
So your lordship will see कि they have the election commission की ही अपील है, उसमें उन्होंने PML का लिखा हुआ है, मियां नवाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, एहसन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड, एक्सेट्रा. The entire, they've only given 6 people, nothing else, all unopposed. And on the next page, नहीं, आप पॉइंट क्या कह रहे हैं? पॉइंट में ये कह रहा हूँ कि सर अनअपोज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का एक अनअपोज यकीनन हो सकता है. अब जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं पॉलिटिकल पार्टी की, शायद वो अनअपोज आ जाएं जी, मगर ये मैं कह रहा हूँ हर एक छोटा सा पोस्ट भी अनअपोज आ रहा है. बलूचिस्तान का पता नहीं सेक्रेटरी वर्कर्स विंग का हेड, वो भी अनअपोज आ रहा है. वो 319 देख लीजिए, 319. अब यकीनन आप खड़े होते शायद आप अनअपोज आ जाते, मान लेते हम, क्योंकि भाई चले आप वाबस्तगी है, आप काम कर रहे हैं पार्टी का, लोगों ने कहा ठीक है बंदा सही है. सो इट्स नॉट अनयूजुअल दैट 319 देखिए सर आपकी नेक्स्ट. नहीं, मगर देखिए हम उस पर तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आप कह रहे हैं, तो मैं खाली आपको इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट कर दूं, अवामी नेशनल पार्टी का इवन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड. देखिए इसीलिए तो हमें आपका मंशूर तो बड़ा अच्छा लगा, मगर ये पैनल वाली बात शायद मुझे, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, मगर इलेक्शन मींस इलेक्शंस, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. क्योंकि एमपी को भी प्रॉब्ली कोई प्रॉब्लम था, या तो उनको फाइन लगाया कुछ, उनको 20,000 का फाइन लगाया जिन्होंने, और ये कहा है कि ठीक है आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आज ही ऑर्डर आया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना बाद में करा लें, सिंबल आपको दे देते हैं, अभी फाइन कर लें. तो इट्स जस्ट कम आउट. अगर आपका मसला बहुत जमाने से चल रहा है जी. अच्छा सर, कमिंग देखिए, अब देखिए आर्टिकल 17 पार्टी फंडिंग की भी बात करता है, उसमें तो सिंबल की बात नहीं मगर पैसों की तो बात कर ली. वो तो है, वो कल हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी आप 2014 से वो इशू पे भी बात को चलने ही नहीं देते हैं आगे. मतलब देखिए अब इसमें देखिए जरा आप एक और इसमें पहलू है जो कि बहुत नाजुक पहलू है. मुल्क कौन चलाता है? मुल्क वो सियासी पार्टी चलाएगी जो मुंतखब हो जाए, ठीक है. सियासी पार्टी तो कुछ भी नहीं है ना, एक नाम है. आप कल अपनी पार्टी का नाम बदल लें तो मतलब पार्टी तो वही रहेगी ना. तो वो लोग कौन होते हैं? पब्लिक को तो पता तो होना चाहिए कि हाँ ये लोग पता नहीं हमारे दुश्मनों से सौदा तो नहीं कर लेंगे, कोई और मसला नहीं खड़ा करेंगे, इनका बैकग्राउंड ये है, हाँ यार मैं जाना पहचाना आदमी, चलो हम ये. बीच एक दो लोग आपस में कभी हो जाती खिचपिच, हर पार्टी में होती है ऐसी. मतलब जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि उसमें डिस्प्यूट होता है. अब आपके दूसरे कल वो थे ना, हमने खोसा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं हूँ पीपल्स पार्टी में, अब मैं आपकी पार्टी में. भाई ठीक है, वो कोई बात नहीं, होती रहती, मगर पार्टी जब तक किसी को निकाले नहीं या वो आदमी खुद छोड़ के ना चला जाए तो फिर तो उसको आप अपना माने, चाहे बेशक आप उसको अच्छी नजर से ना देखें या कुछ लोग पार्टी में. मगर देखिए हर आदमी वो एक ही बात करेगा तो फिर बात किसी बात पे कोई आप सुनना नहीं पसंद फरमाएंगे. अच्छा मैं कहता हूँ ये इकॉनमी यूं चले, वो सब कहेंगे जी यस सर. वो दूसरा आएगा तो मैं कहता हूँ इकॉनमी यूं चले, कहेगा जी यस सर. तो फिर वो कहेगा नहीं जी ऐसे नहीं, शायद ये बेहतर है, शायद वो बेहतर है. हो सकता है फिर उस पर वोटिंग हो जाए, नहीं ऐसे करना चाहिए, चलो भाई IMF से मुआहदा कर लें, IMF से नहीं मुआहदा करें, भाई चलो ठीक है. तो जब हमें पब्लिक को क्या पता है, एक कागज का टुकड़ा आया, अब आप बुरा ना माने क्योंकि गौर साहब हमारे सामने खड़े हैं और कल ये मुंतखब हो गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आपकी पार्टी में लोग जानते हैं इनको क्या करेंगे याद करके, तो ये बातें खड़ी हो जाएगी ना. तो भाई लोगों, इट मींस डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. यू रिप्रेजेंट मी. You are not the question, that basic question which is troubling my mind is who do you represent? ठीक है जी, ये वाली बात है. सही. आपका देखें सर, मैं तो आपकी जो माइंडसेट है उसके साथ बिल्कुल चलता हूँ. पर्सनली आई आल्सो बिलीव क्वेश्चंस, इट्स नॉट इवन अ माइंडसेट. हम उनसे भी कभी चुपते वाले सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं. आई आल्सो पर्सनली बिलीव सर कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हैज टू स्टार्ट विद ग्रास रूट्स. द टॉलरेंस प्रिंसिपल जो हमें नहीं है समझ, कोई किसी को खिलाफ बात करता है तो हम शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमारे अगेंस्ट है, यू आर विद मी और नॉट विद मी. ये जो
एटीट्यूड है, वी नीड टू चेंज दैट। आपका जो अच्छी एक आपने माहौल पैदा किया है, विच इज द फैक्ट दैट यू आर लिसनिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ dissensions and you move on fast with the cases. तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रिवायत है. I am arguing maybe contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak, and your lordship is responding by an argument or an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create. So I appreciate that. No, we appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a counsel. I mean, I've never had, in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much. And same to you. Sir, I will pass on some, just to show that we were wanting to do that election, I will pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do. So just pass it along. If let's say you will see white color for the center, and you will see different colors for different provinces. And the reason was that we were ready for the election. We wanted कि अगर कल को election panel आता है, तो होते हैं, तो we would want to do it. ये तो blank है, कुछ इस पे लिखा नहीं है. These are the ballot papers. Ready. What I'm saying is that we were ready for the election if it needed to take place. मतलब आपने इस पे लिखा नहीं पैनल नंबर सो एंड सो, पैनल नंबर सो एंड सो. वो तो अगर ये आता तो वो उसी वक्त बैठ के भरते सारे. वो उस वक्त करते according to the panel. ये अगर जो येलो फॉर एग्जांपल है is one panel, one province's panel, तो वो फिर उस पे टिक करते कि किस पैनल को उन्होंने, अगर 2 होते या 3 होते फॉर एग्जांपल. ये अगर आप ये भर चुके होते तो फिर उससे जाहिर होता कि आप ये पैनल्स मौजूद थे और हो रहा था इलेक्शन. किसी नहीं, पैनल कोई आया नहीं, तो फिर इलेक्शन नहीं हुआ. नहीं, ये पैनल का मुझे कॉन्सेप्ट समझाएं क्या है जरा, फिर मैं समझ नहीं पाया अभी तक पैनल. ओके सर, पैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट अस अज्यूम कि मैं अपना बताइए. आपका मैं अपना अज्यूम कर रहा हूँ कि आई वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी. सो मेरे पास मजबूरी ये है कि मुझे एक पूरा का पूरा अपना जो लिस्ट है ऑफ माय डेप्टी, ऑफ माय फाइनेंस, ऑफ माय, ठीक है समझ गया. आपने कहा 10 लोग ये होंगे, 10 लोग, तो दूसरा जो पैनल आ गया वो भी तो फिर वही कर रहा है. वो भी 10 लेके आएगा बंदे. नहीं, तो वो आपके खिलाफ लड़ेगा ना. लड़ेगा. वो कहाँ हुई कंटेस्ट? वो आया ही नहीं कोई. आपने कहा 6 पैनल थे. सिर्फ फॉर ईच फॉर सेंटर देयर इज वन पैनल. फॉर ईच प्रोविंस भी एक पैनल का कॉन्टेस्ट होता है अलग. सो केपीके का अलग कॉन्टेस्ट होगा पैनल्स का. अगर 2 आ जाए तो वो सिर्फ आप ही कह रहे हैं हुस्ने इत्तेफाक है कि सूबों में और वफाक में कोहिजन थी. कोहिजन नहीं, एक सोच थी. एक सोच थी. उसको जो भी आप लफ्ज कह लें. यस, ठीक है, ओके. सो दैट इज द थिंग. अच्छा, इसके बाद से अब आ गया डेट. जिस दिन इलेक्शन होना था, वोटिंग, उस दिन तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक पैनल ही था. बट नॉनदलेस वेन्यू वाज चोजन एंड अ मीटिंग डिड टेक प्लेस. एंड उस पे कोई तकरीबन 500 वेन्यू क्यों फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं थी, पैनल हो गया. जस्ट टू रूल्स में हमारे एक रूल में था. नहीं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन हुए हैं जी, या तो आप कहते हैं जरूरत ही नहीं है, 6 पैनल है, 6 के 6 इलेक्ट हो गए, खुदा हाफिज जाओ जी. फिर आपने इनको जहमत क्या दी सरकार को कि हमें सिक्योरिटी. बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. उसकी वजह ये थी कि मेरे लिहाज से तो दे कुड हैव नॉट डन इट, लेकिन एक रूल इनका है कि अगर आपका ना भी हो कंटेस्ट इलेक्शन, आप फिर भी उस दिन अनाउंस करेंगे इन ओपन पब्लिक. सो उसके लिए फिर हमने, एंड दैट रूल इज रूल 15 एट पेज 100. ये आपके आइन का रूल्स का, not the constitution but the rules of ECP PTI. अच्छा, वो कहाँ है? हमारे पास है पेज 100 पे, पेज 100.
जो उस रूल के मुताबिक चूंकि लिखा हुआ है कि द फेडरल कमिश्नर शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द कंसर्न्ड पैनल और चेयरमैन एज द केस में बी टू बी नोटिफाइड एट द पोलिंग वेन्यू आफ्टर at the notified polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time. ये एक रूल 15 हमारा था, तो उसके लिए फिर हमने उसको प्रोसेस को जारी रखा और वेन्यू पे कोई 500 सवा 500 लोग जमा हो गए थे। ये कौन सा पेज पे आप पढ़ रहे थे? ये पेज 100 से। कौन से पार्ट में? 101 में होगा, पार्ट 1। ठीक, चल आगे बढ़े। ठीक, सो वो फिर सेकंड को ये हुआ, 2 दिसंबर 23 को अनाउंस कर दिया। द अनाउंसमेंट वाज ऑन द मीडिया and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement. It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be, but whatever it was held, and it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. We are going back in time. हाँ, 21 नहीं, लेकिन अभी जब ये इलेक्शन जैसे हो रहा इलेक्शन करा लेते भाई। अगर उस वक्त कोविड भी था और पैनल सिस्टम था आपके पास, तो फिर तो कोविड रास्ते में नहीं आ रहा है। वो पैनल हो जाते, अगर देखते आप इलेक्शन की जरूरत ही नहीं, आप भेज देते एक खत उनको, जी हमारे 6 पैनल थे। I wish past could be undone, लेकिन अब वो पास्ट में मैं जाने, मैं इसी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखिए, इसीलिए हमने कहा हम इनको, अगर ये सब मसाइल आपके लिए अभी खड़े कर दिए होते ना इन्होंने, तो फिर तो हम इनको बहुत शक की नजर से देखते हैं कि जी आप एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। मगर अगर ये मसला वो उस वक्त से उठा रहे हैं जब आपकी हुकूमत खुद थी, या तो आप कहें ये देखें ये मेरे खिलाफ थे मेंबरान, मेरे खिलाफ, वो एक अलग बहस चढ़ जाएगी। मगर वो आपका एलिगेशन उस तब जा नहीं रहा है कि जी, तो फिर ये बात उसी दिन से कर रहे हैं। मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ मई 2021 में कि जी आप इलेक्शन नहीं करेंगे, आपका सिंबल ले लेंगे जी। मतलब वो कहने की शायद जरूरत भी नहीं थी, मगर उन्हें बता भी दिया आपको नताइज कि भाई ये हो सकता है आपके साथ। सो योर लॉर्डशिप इज, उन्होंने आपने कहा नहीं जो टाइम दे दो, उन्होंने कहा चलो जी टाइम दे दिया। उन्होंने आपके प्रेसिडेंट को लिख दिया कि हाँ जी, और कोई वो नहीं दी, पेनल्टी नहीं लगाई, कुछ नहीं, भाई ठीक है। तो अगर ये देखें, कभी कभी लोग मसले खुद नहीं हल करते हैं, फिर वो अदालतों में आ जाते हैं। ये हो जाता है, हमारे पास कुछ होता ही नहीं ना, कोई ईसीपी उठाती बात। आई एग्री, लेकिन बहरहाल इसलिए अगर आप पुराने लोगों को अपने साथ रखें ना, उनको तजुर्बा होता है। अब मैं देख रहा था ये इन्होंने फाइल किया है डॉक्यूमेंट, पता नहीं अहमद हसन साहब ने, आपने इनको कॉपी दी है? अब ये जो पहला आपका मंशूर था, आप ये देखें पेज 3 पे, चेयरमैन मिस्टर हामिद खान जी, हाँ कॉपी दी। तो ये इन्होंने ये इसके मेंबरान थे हामिद खान साहब के अलावा 11। ये आपका ओरिजिनल मंशूर है, जिसमें मेराज मोहम्मद खान, अब्दुल हफीज खान, सईदुल्लाह खान न्याजी, महमूद मिर्जा, फारूक, अमजद मीर, डॉक्टर आरिफ अलवी, नवाबजादा मोहसिन अली खान, मिस्टर अकबर एस अहमद, फौजिया कसूरी, ख्वाजा मोहम्मद जमील, ख्वाजा मोहम्मद सलीम। ये आपके मंशूर में इनके नाम इंदराज हैं। और फिर ये मीटिंग भी जो हुई थी, ये इनके दफ्तर में शायद इन्होंने बनाया होगा, क्योंकि इनकी लॉ फर्म का तस्करा है पेज 36 पे। तो कभी कभी फायदा होता है पुराने लोगों को साथ रखने का। जी, आई एग्री, एक्सपीरियंस। तो वो फिर शायद आपने आइन फिर बदल लिया, पहले कुछ और था। तो कम से कम ये तो बात वाज़ेह हो गई कि अकबर एस अहमद साहब थे बानियों में से। But for the record, I have the original bound copies and original letters also. नहीं, फिर वो तो ने मान लिया तस्लीम। क्या कोई और लेटर है? जो मैंने कॉपी लगाई है, ये तस्लीम नहीं की हमारे में, और ये जो ओरिजिनल बाउंड कॉस्ट। आप ये कह रहे हैं कि कल रात को मैंने नहीं छापा है? ऐसे ही, we don't doubt that। ये तो पहले ही दिन, अगर ये देखिए खान साहब ने तो बड़ी फ्रैंकली कह दिया जी ही इज फाउंडिंग मेंबर। अब इनको जो छुट्टी की वो दिखा दें हमें। देखिए आप कह रहे हैं मेंबर नहीं रहे आपके,
अब बर्डन तो आप पे आ गया ना, या तो इनका रेजिग्नेशन लेटर दिखा दीजिए हमें, या इनका दिखा दीजिए क्या एक अखबार की कटिंग हमें ना दिखाइए। नहीं सर, वो तो आपने को देखा, मैं आपसे कल से कह रहे थे, तो ये कोई गैर तो नहीं आ रहा है जो आप पे हमला कर रहा है, ये तो आपके अपने लोग हैं जो आपको कह रहे हैं जो इलेक्शन तो कर लो जी, शायद ये बनना चाहें चेयरमैन, आई डोंट नो। वैसे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हामिद खान साहब का ज्यादा हक है चेयरमैन बनने का या गौर साहब का? नहीं आपसे नहीं पूछूंगा खान साहब, आपसे नहीं पूछूंगा। और हामिद खान साहब मुझे आप पता आप क्या कहोगे, आप कहेंगे उनका है। हाँ, ऑफर हुई थी लेकिन शायद उनका यही स्टैंड है। आई थिंक सही कह रही हैं और आप कुछ ना कहें। हाँ, ये ऐसे ऑन अ लाइटर नोट, बुरा ना माने, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर आई सो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना जी, उनमें भी कुछ लोग होते हैं वो परिंदों की तरह होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी पार मारे उसके साथ चल पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खड़े रहते हैं, मुसीबत अच्छे वक्त में भी होते हैं और बुरे वक्त में भी होते हैं, तो फिर उनकी कदर बढ़ती है, आवाम में भी बढ़ती है। हर पार्टी में ऐसे ही लोग हैं, हम किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये इधर आज यहाँ से टिकट ले लिया, यहाँ से नहीं मिला, दूसरे में चले गए भाई, तो फिर आपका कोई वो नजरिया क्या है, आपका सूल क्या रहा? तो नाम भी शायद रखा हुआ है। नहीं वो मतलब वो उस किस्म के लोगों के लिए चले कोई अगर पार्टी उसमें हो ना सरकार में, फिर छोड़ो। तो देखिए ये भी हर पार्टी, आप बार बार ये कह रहे हैं ना, हर पार्टी के साथ जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में वो तो सब खुली किताब है, तो वो हर पे बहुत कुछ गुजर चुका है, तो कुछ नहीं गुजरा है शायद। तो पार्टीज ऐसी नहीं थी जो बहुत बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी पार्टीज होती हैं उनको कोई परवाह नहीं करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या करते हैं वो लोग। सब ये सैड हिस्ट्री है, मगर अगर अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सही करने लगे ना तो अच्छी बात। बेस्ट थिंग दैट योर लॉर्डशिप डिड वाज ये 8 फरवरी वाला इलेक्शन का। अभी इंशाल्लाह एट लीस्ट वी आर गोइंग दैट वे। यू कैन टेक क्रेडिट फॉर दैट। नहीं, आई कांट, बट I'll continue to support it as much as I possibly can, because I think that may change the course of our history. और देखिए इलेक्शंस ऑन एंड ऑफ ऑल जी, आते रहते हैं जाते रहते हैं, मतलब who knows what happens tomorrow. जी, I can't say if I'll be alive tomorrow. Correct. I can say inshallah. चले। अच्छा, now so basically sir, coming so I have tried to नहीं, ये बात समझ गए, अगला पॉइंट बताएं। Now sir, coming back to my original argument where I was, and I'll try and now speed up with my legal points. So sir, as I was submitting that in my humble opinion, Section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this your position with regarding funding also or no? No, funding is different. Funding is different because under Article 17(3. नहीं, तो इलेक्शन एक्ट में तो वही प्रोविजंस हैं दोनों। नहीं, 17(3 जो है सर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोवाइड्स कि सोर्स ऑफ फंड जो है, not to the no, we are talking about jurisdiction of ECP. My jurisdiction is that when you read 17(3, do they have jurisdiction? जी, they do. Under where, how do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3, वो तो read with Section 210. कौन फैसला यून करेगा इस बात का? ये सर 21, these 73 and 210 have been interpreted by the Supreme वो Court. अदालतों ने किया है ना, मगर उसमें लिखा कुछ नहीं है। लिखा है सर, तो वो लिखा आपको मिलेगा इलेक्शन एक्ट ही में मिलेगा जाकर के। नहीं लिखा है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सर। Every political party shall account for the source of its funds
in accordance with law. 2002 To whom? 210 में To Election Commission of Pakistan, to a court of law, to whom? सर ये लिखा है a political party shall, क्योंकि source of funds बना रहे हैं ना, a political party shall in such manner may be prescribed submit to the commission within 60 days from the close of a financial आप कहाँ year. से पढ़ रहे हो? To section 210. नहीं, वो आप एक्ट ही से पढ़ रहे हैं ना? जी जी. तो आइन में तो इलेक्शन कमीशन के पास ये आइन में नहीं है। तो इसी तरह तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट तो वही चलेगा इधर भी, अगर उसका भी फिर उसका भी नहीं है उसका जुरिसडिक्शन, वो भी फिर सिविल कोर्ट के पास है। लेकिन ये आप तफरीक क्यों कर रहे हैं? जी ये तो इसलिए कर रहा हूँ सर, बिकॉज ये जो है जो 210 है, दैट कम्स डायरेक्टली नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद बट इन एक्सप्रेसली स्टेटेड इन 17(2) के आपकी सोर्स ऑफ फंड्स है, और उसमें 210 में लिखा है कि आपने नहीं, आप ऑडिटेड अकाउंट देखें जी, या तो आपका आईनी बहस हो कि जी इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई भी मुझे नहीं देख सकता है, वो एक अलग बहस है। वो आप मिक्सअप कर रहे हैं कि आइन क्या तकाजे हैं, हम अभी जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं। अगर किसी को इतराज है कि आप या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के फंड सही नहीं है, तो वो किस जगह दस्तक देगा? इलेक्शन कमीशन जाएगा या सिविल कोर्ट जाएगा? आपने कहा इलेक्शन कमीशन जाएगा। अगर ये बात है तो फिर यही पावर जो उनको एक कानून ने दिया है, वही पावर उनको इलेक्शन मैटर्स में इलेक्शन के मुतालिक भी दिया है। तफरीक नहीं हुई है, वो वही कानून है इलेक्शन एक्ट 2017। तो एक आप उनको इख्तियार दे रहे हैं और एक इख्तियार उनसे आप हटा रहे हैं जी। तो ये या तो आप एक पॉइंट आगे कह रहे हैं कि कोई भी पार नहीं, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ 209 एंड 210 आर डिफरेंट, मच डिफरेंट। मैं इसलिए कह रहा हूँ वो 210 से तो आप अक्सर कर सकते हैं कि ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं जो कमीशन को सबमिट करने हैं, वो ऑडिटेड अकाउंट्स सोर्स ऑफ फंड्स मस्ट शो। नहीं वो तो एक दो अलग चीजें, जुरिसडिक्शन की और आईनी आइन की बात नहीं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ सो योर लॉर्डशिप विल सी दैट if your lordship turns to the election act itself, your lordship will see that there are various provisions in the election act where although election commission has been given jurisdiction under the constitution to examine and keep a supervision over elections, general elections, but when it comes to election disputes, specific provisions have been made in the election act that the election dispute itself will be decided by election tribunal. I refer to section 134. ये वाला लैंग्वेज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। If your lordship turns to section 139, turn of election 139, huh? 139, election disputes, chapter 9. So these are post-election disputes. Correct. My point that I'm trying to make is that when your lordship looks at section 141, there are election tribunals. Detailed provisions have been made how the election tribunal can decide and discuss and determine whether there is a election dispute, void है नहीं है, क्या irregularity है, पूरा ट्रायल का प्रोसेस डिटेल्ड दिया हुआ है। And if your lordship turns to section 1546, तो उसमें बकायदा दिया हुआ है कि क्या क्या grounds हैं in which election can be declared void. And then there is a provision under 155 to appeal to the Supreme Court. So पूरा 10A का आर्टिकल 10A का प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है कि not impliedly, it is very expressly said कि even in general election जिसकी election commission of Pakistan has jurisdiction over, even those. What do you make of 2025? 202 sub 5. If an enlisted political party fails to file the documents within
subsection 2 within the time stipulated in the subsection 4, the commission shall cancel the entitlement of the political party after affording an opportunity of being heard to that political party. उनके पास इतना इख्तियार है वो आपको झड़ से निकाल के भी बाहर फेंक सकते हैं। सर ये वो दूसरी जैसे है। उन्होंने किया है, अभी किया है उन्होंने, वो जो मुशर्रफ साहब ने पार्टी बनाई थी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग या क्या, वो तो उन्होंने झड़ से निकाल के फेंक दिया उसको। वो सर 202 जो है ना सेक्शन, वो एक्चुअली टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इट इज बिफोर, इट इज नॉट अ पार्टी इन एग्जिस्टेंस। नहीं, इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी तो सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, फेल्स टू फाइल डॉक्यूमेंट्स, बट अंडर सबसेक्शन 2 ना सर, 2 दे पढ़ लेते हैं ना, वो 201, 209, 210 का वहां तस्करा आ रहा है। नहीं 2 पढ़ लेते हैं सर। The 2 है कि 202 is entitled enlistment of political parties and it talks about a political party, one पढ़ता हूँ, formed after commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party. And 2 says the application for enlistment shall be accompanied by a copy of so and so. तो 5 talks about this section 2. नहीं जी, देखिए वो तो है, वो तो उसको लिस्ट ही ना करे। फिर क्या अभी तक आपने पूरे नहीं किए अपने रिक्वायरमेंट, कह रहे हैं कैंसिल द एनलिस्टमेंट। इसका मतलब सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है। बट वो तो अगर देखें आप कल दरखास्त देते मुझे पॉलिटिकल पार्टी बना दो, उनके पता नहीं 50 रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो आप पूरा नहीं करेंगे, वो आपको देंगे नहीं, मानेंगे नहीं पॉलिटिकल पार्टी। चलो अगर मैं ये मान लिया, अगर हम इस पे जाए ना सिर्फ 17 को मद्देनजर रख के जी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी कहे कल को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही हो जी, वो कहे कि मैं नहीं जाता हूँ इलेक्शन कमीशन के पास, मैं इलेक्शन डायरेक्ट लड़ता हूँ बगैर एज अ पार्टी। अब ये कहीं नहीं लिखा है इनमें कि वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, पार्टी बनेगी, फिर वो लड़ सकेगा। ये लिखा है किस जगह? ये इसी में सब 200 में। यही तो मैं कह रहा हूँ स्टैट्यूट में लिखा है जी, आइन में नहीं, आइन में नहीं लिखा जी। तो वो कल को कोई कहे पता नहीं जो भी पार्टी बनाना चाहे। ये चैलेंज हुआ था सर बेनजीर भुट्टो केस में कि आपने क्यों हमसे रजिस्टर क्यों करा रहे हैं, ये बकायदा चैलेंज हुआ था। ये जो आप बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी में कोई इशू नहीं, एज लॉन्ग एज यू डोंट पुट रिस्ट्रिक्शंस इन द रजिस्ट्रेशन। करेक्ट, ये था। हाँ ये बात सही है। मतलब जैसे कि अब लाइसेंस भी है, कोई कहे मैं गाड़ी चलाने देता हूँ, मैं आपसे बेहतर गाड़ी चला सकता हूँ, मैं लाइसेंस नहीं लूंगा, हो सकता है उसकी बात भी सही हो, बेहतर चलाता है गाड़ी, मगर उसको फिर भी लाइसेंस एक कागज का टुकड़ा चाहिए। अब उसको इनकार अगर वो कहे जी मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद है, मैं नहीं देता हूँ, वो फेल कर दे टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट, वो अलग बात है। तो देखें वो ये हर जगह दुनिया में ऐसे ही हो रहा है जी। तो ये उस हद तक तो बिल्कुल ठीक है ना। 202 अगर आप देखें ये 5 जो हम पढ़े, वो एक मैं यही बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं एक चीज का इख्तियार है, दूसरी चीज का नहीं है। 202 कह रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल बाहर फेंक सकती है जी, लेकिन ओनली फॉर 209 से, और उसकी अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। अगला प्रोविजन पढ़िए जी, उसकी आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। ठीक है सर। तो अगर ये करते हैं हमसे कि ये करें, जैसे किया अगले दिन, अब कल की बात है, वो अवामी क्या नाम है, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML वालों उनको उन्होंने उठा बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया। उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। नहीं सर्टिफिकेट की बात नहीं, पूरा उसका आपका वजूद नहीं खत्म किया जी आपका। सर मेरा मैं वही दिखाऊंगा अभी आपको, आपने इलेक्शन क्यों नहीं करा? मैं भी वही दिखाऊंगा कि बाय टेकिंग अवे द सिंबल दे हैव एक्चुअली मेड मी डिसफंक्शनल, they have actually made me dysfunctional. I'll show you how. It may be. So they can't do indirectly. But then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. But law doesn't allow inactions. Law allow नहीं करता। Law कहता है सर्टिफिकेट दे दिया तो आपको फिर हम ठीक है, आपको हम यू आर एलिजिबल। सर्टिफिकेट वाला आर्ग्यूमेंट मुझे कोई खास पसंद नहीं है, जब मखदूम साहब भी कर रहे थे और हम आप भी कर रहे हैं, मुझे दोनों की बात कुछ मजन नहीं नजर आ रहा है। राइट। सो नाउ आई वाज जस्ट आई एम रेफरिंग टू, ये ऐसी बात है कि जी वो लॉ वकालत की नहीं, वकालत नहीं की, मगर मैं एक सर्टिफिकेट छाप दिया है। या ऐसी बात है, वो हमारे जानने वाले आपके भी होंगे, डिग्री होती है भाई, नहीं फर्क होता है, आपको जानना होता है, कॉलेज हासिल करना होती है, कागज का टुकड़ा तो नहीं होगा ना। तो वो बस देखिए, वो भी टेक्निकल चल रहे थे, हम आपको भी टेक्निकल पे नहीं जाना चाह रहे जी। टेक्निकल में आप फिर ज्यादा फंसेंगे। अवॉइड इट, आई थिंक सो। आई एम अवॉइडिंग इट सर, दैट्स व्हाई आई एम ओनली बीइंग वेरी लीगल। सो बेसिकली सर ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि 154 में फॉर एग्जांपल क्लियरली लिखा हुआ है कि 154 सेक्शन 154 156
all these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. इस किस्म का section कम से कम in the articles that we have read 208. Your point is taken. It is not been specifically provided. They are saying it is. ठीक है. Whether it's specifically provided, impliedly provided. चलें हम बात समझ गए आपकी. Now, sir, having said that, I would like to come to my second ground, which is के under Article 17. The symbol, इसकी दो पार्ट है. Symbol cannot be taken away. Express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. वो तो फिर political party जाती है. जी. So my submission is, Your Lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your Lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए, हम देख लेंगे. जी नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए. जी. अब ये आपकी बात मैंने जरा अब्जॉर्ब कर रहा हूँ जी. because I've never heard this argument before. हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है. आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे खवातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे. मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा. मैं इस तरह पहली बात मैंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं है. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. नहीं, हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो, मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी नहीं. आप ना जाइए. लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस के जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ मेंबर्स, जो आप कहते हैं कि अगर मेरी इतना मैं जीत गया तो दे दीजिए आप लिस्ट. नहीं, वो वी कांट, दे वोंट टेक इट. नहीं, दे के ट्राई तो करें ना. नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर. आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, फिर उसको आप चैलेंज करें. अब हम आपको वकालत नहीं कर रहे हैं आपकी. ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये निकल जाता है in effect in my reading of the law. नहीं, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution. See, submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. देखिए वो बात अभी तक mature नहीं हुई है. वो बात होगी mature on 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution, you may want to file it. उसपे objection लगा दें बेशक. मैं I'm just referring to a law कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है. दूसरी चीज सर, each one of your candidates. If we can find a solution with, if you give the solution now, that means we are deciding the issue. जी. But you can cover your bases by doing something to protect yourself. जी. और दूसरी चीज से जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपके जितने you can't field a candidate. Why? Because a candidate has to come under either your symbol or he is independent under any symbol. This is section 104. अगर आप यानी just to understand the scheme of things कि what is a common symbol? Common symbol means, your lordship, नहीं, क्या मतलब आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं? पार्टी नहीं लड़ सकती. मैं ये कहाँ से आपको मिल रही बात? सर ये इस तरह है कि अगर आप सेक्शन 67(3) देखें, that is why I'm saying this is a huge. नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ. जी. Section 67(3). नहीं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुझे सिंबल नहीं चाहिए
मेरा नाम ही काफी है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। क्यों? Sir, because a political party can only field candidates under a symbol. ये आप अपने लिए मसले क्यों खड़े कर रहे हैं या इनको आइडियाज क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये पता है इनको सर. This is why this is happening. They are fully aware of how to keep a political party out of हम the इनसे political जरा arena. पूछ लेते हैं मखदूम साहब आपके से। कैंडिडेट्स को सिंबल क्या देंगे फिर वो? कुछ नहीं देंगे सर. कोई छड़ी होगा, कोई झाड़ू होगा, कोई फुटबॉल वो होगा. आपकी मर्जी, जो लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, आपका मुझे नहीं चाहिए। नहीं सर, अगर दे देंगे कैंडिडेट तो मैं मखदूम withdraw my साहब को petition. बुलाएं, इस पे क्या आपकी राय है? Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. There is Are you stopping them from contesting elections? not that the only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard Any to withdrawing simple statement दीजिए. Are you stopping them from contesting elections? My lord, these are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these They can contest elections. they can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. If PTI can field candidates under their symbol, नहीं, सिंबल तो इन्होंने वो अलग बात है, मगर कह रहे हैं आपको इलेक्शंस हम नहीं रोक रहे, हम लड़े इलेक्शन। how will the party fight the election? In the air तो नहीं हो सकता ना सर. क्या? We can't fight election in the air ना सर. इलेक्शन हमारा कैंडिडेट जो होगा वो क्या आपके अपने चेयरमैन की स्टेटमेंट है कई दफा ये प्रेस में कि कोई भी सिंबल कोई दे दे सिंबल से चले, ये भी सही है. अच्छा, आई एम विलिंग विद दैट आल्सो. मैंने दी कोई भी सिंबल. एक सेकंड, ये पहली बात, आप कल इलेक्शन लड़ना चाहें, सब जानते हैं आप किस पार्टी से हैं, ठीक है, तो आपको ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? मैं लड़ सकता हूँ सर, बट आई कांट फाइट एज PTI कैंडिडेट. I can't fight at PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, ये देखें, these issues are you raising before us which have not been determined. So this is the effect of this symbol. इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर, अगर तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि आई एम विलिंग, आई कैन कंटेस्ट अंडर वन सिंबल, एनी सिंबल, आई एम विलिंग टू विथड्रॉ दिस पिटीशन. They have given the statement that you can contest elections. How, where is he saying that? नहीं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ें. मैं लड़ सकता हूँ सर, बट नॉट PTI. यही तो मसला चल रहा है ना. Who is PTI? PTI is a political party. ओहो, PTI is an inanimate object. Right. It is an entity. Suppose जी. कल 10 कोई और पॉलिटिकल पार्टी वाले जाके कब्जा कर लें PTI पे, वो बन जाएंगे PTI. वो सिर्फ असली बात ये है क्या इसका वजूद? सिर्फ मैं ये सवाल हमारे सामने है. PTI जो भी है, एक्स पार्टी कर लें आप. Let's talk about abstract law. एक्स पार्टी, किसी ने जाके कब्जा कर लिया उस पार्टी पे, एक्स पार्टी जो भी है, पार्टी, एक्स पार्टी wants to contest election as a party. So it cannot field the candidate unless it has a symbol. Otherwise, the candidate may belong. ये सारी मफरूजों पे हम जा रहे हैं. नहीं सर, नहीं लिखा है. इलेक्शन, आपके नॉमिनेशन पेपर जिसके एक्सेप्ट होगा इलेक्शन लड़ सकता है. सर, बट अंडर व्हाट? एज इंडिपेंडेंट ना सर. नेचुरली, हाँ जी, वही है सारा. बट डजंट मीन अगर वो पार्टी छोड़ दे तो अलग है. सिर्फ वो देखिए ना, अब वो पार्टी छोड़ दे या उसके साथ वाबस्तगी आपका शायद उस पर कंट्रोल खत्म हो जाए, ये हो सकता है. आप कह सकते हैं कि जी अब मेरे पार्टी डिसिप्लिन के तहत नहीं आएगा, जैसे कि आपने देख लिया बराबर में क्या हुआ. सर देखिए, आपने जो पार्टी हेड को खत्म किया इधर, आई थिंक देखिए जी, अब अपना जमाना भी याद थोड़ा कर लें जी. एक पार्टी थी, पार्टी हेड गया, आपने सिक्योर कर ली कोई चीज जी जी, और अगले दिन वो साहब कैसा रेजोल्यूशन लिया है जी, क्योंकि वो किसी डिसिप्लिन के ताबे नहीं थे जी. उसका देखा आपने, मगर आप उसके बाद नहीं बात करते हैं उनके मुतालिक बातें. ठीक है, ये अभी आप इसको अपने लिए मसाइल क्यों खड़े कर रहे हैं? हमारे पास जो बात है हम उसका तयन. Sir, this is the crux of the matter. The crux of the matter is that if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. समझ नहीं आ रहा है. I don't know.
सर होगा ये कि लेट अस जाएगा, कैंडिडेट जाएगा कि मैं इस पार्टी का हूं, सबको पता होगा? नहीं, पता नहीं होगा, सबको पता होगा। वो तो आएगा, एक कैंडिडेट आएगा, लेट अस से एमएनए आएगा एक छड़ी पे, उसके पास सिंबल इंडिपेंडेंट छड़ी का होगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, Supreme Court doesn't like to give opinions on matters when nobody has decided the issue. Election Commission has not said that. High Court have not said that. So if we are going to, we can't say these things. हर कैंडिडेट को एक अलग किस्म का सिंबल मिलेगा। जी, अलग मिलेगा। अच्छा, अब अलग मिलेगा तो लेट्स से कि एमएनए है, उसके पास छड़ी है, उसके नीचे पीपल, ये we are going on speculative. This is what it is. It is not. It is a fact. 67(3). आप पूछ लीजिए उनसे, इलेक्शन कमीशन के बंदे को बुला लें। मगर ये बातें आपने कहाँ की हैं? ये इम्प्यून जजमेंट में इसका कुछ तस्करा नहीं है। इम्प्यून जजमेंट में पता नहीं है कि नहीं सर, मेरी पिटीशन में तो है ना। नहीं, कहाँ से हम ये ले रहे हैं, उठा रहे हैं बातें? We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying, मेरा आर्गुमेंट सुन लीजिए। मेरा आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं भाई? जी, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, सॉरी, you need to go. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले कले चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, so he may have to go. Right now. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) के तहत, my submission is that the candidate becomes independent. ये दूसरी point हो गया। तीसरा point ये problem होता है कि your lordship remembers Article 63A, capital A, जिसमें जो आपने throughout the history of your lordships, चौधरी साहब, nothing like this should happen if it is happening. ठीक है? ठीक है? हाँ। So your lordship will see that 63A, capital A, जिसको आप हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से कह रही है कि this is the bane of corruption in politics, कि लोग डिफेक्ट कर जाते हैं। वो डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A, जिसपे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आप ही ने तो खत्म कराया है। उसको मजबूत किया सर। नहीं, खत्म करा दिया, खत्म हो गया था। नहीं, आपने तो, आप ही की तो पोजीशन थी। मेरी आर्गुमेंट तो उससे स्ट्रांग हुआ है। नो, आप ही ने तो ये चीज खत्म की। जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, किसने खत्म कर दिया पार्टी एक्ट का कॉन्सेप्ट? आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है। सर मेरी पिटीशन तो ये थी, अब ये तो नहीं हो सकता कि आज इस तरफ करूंगा, कल उस तरफ चलूंगा। नहीं, मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते। आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लोग थे, वो कहाँ चले गए? वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी, निकालें वो केस। वो आप ही देखें, वो आपके खिलाफ जाएगी बात, आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ। तो वो जो लॉर्डशिप इज रेफरिंग टू व्हिच केस, वही होगा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर वो ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है इज something that if you take that away, my submission is कि पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है, पार्टी cannot contest the election। ये मैं कह रहा हूँ। इधर आए। And इस पे सर I now will come to that case जिसकी मैं बात कर रहा था, 5089 सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आपको दिया। I understand। आप निकालिए केस, उनको तो नहीं देने को कहा है। जी, मेरी किताबें क्यों? जी, योर लॉर्डशिप विल सी कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ पेनम्ब्रा राइट्स दैट आर अटैच्ड विद इट। पेनम्ब्रा राइट्स हैव बीन developed robustly by our courts,
और जो पहला केस इस पे था, your lordship will note, was Madhudi's case. Your lordship was referring to history. So the first case on this was Maulana Madhudi's case. And your lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673. इसके अंदर पहली बार 673 इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है डज नॉट जस्ट मीन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी बट फंक्शन एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी. दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट टू फंक्शन एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी. Now, your lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, your lordship can turn to page 734, or your lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party. इसके बाद your lordship हुआ ये कि came along a bad time for our country and political parties, as your lordship had pointed out, were being stressed. तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416. PLD 88 Supreme Court 416 में for the purpose of formation of the political party restrictions लगा दी और साथ ये भी कहा सर कि ये जो अकाउंट्स हैं, एक और भी लॉ आया सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. I will read from these judgments, but I'm just summarizing that. कि उन्होंने कहा कि अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स ECP can vet them of a political party. तो बेनज़ीर भुट्टो शाहिदशी challenged this as a political party, these provisions. And the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं. We will not allow that. This is PLD 88 Supreme Court 416. उसके immediately बाद फिर कानून आ गया सर 88 Supreme Court के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, and this is known as the symbols case. उन्होंने कहा कि जनाब हमने ठीक है पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पार्टी कैन कंटेस्ट, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा. बाद में वो पार्टी ज्वाइन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट उसको इंडिपेंडेंट करेगा. अब ये 88 उसको भी चैलेंज किया बेनजीर भुट्टो ने जी. एंड दैट इज 89 सुप्रीम कोर्ट व्हिच आई वांट टू रीड फ्रॉम फर्स्ट. PLD 89 सुप्रीम कोर्ट 66. इस वक्त जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो आपका इलेक्शन एक्ट है ना 2017, तो उसके जो प्रोविजंस हैं जी वो तो उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है इन जजमेंट से, वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ लैंड है ना. इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो प्रोविजंस हैं जी जी वो तो प्रिवेल करेंगे ना इसमें. नहीं, पुराने जजमेंट्स तो अपनी जगह हैं, मगर जो न्यू लॉ है दैट इज इन फील्ड, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में केस चलेगा ना. जी जी, मैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं तो अभी आपको आप 89 क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? 89 में से सुप्रीम कोर्ट 66. हाँ, इफ योर लॉर्डशिप look at this case, so I would like to start
reading this at page 66, your lordship has that? थोड़ा सा स्पीड कर लें जी, स्लो डाउन हो गया। जी, your lordship can turn to page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, we know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I'm telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right. And to take it away, you can only do so without violating it. सिंबल आपका टेक अवे नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन। कमीशन आपको सिर्फ कह रहा था कि इलेक्शन कर लें प्लीज, अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा। आपने कहा इलेक्शन तो छोड़ो, सिंबल की जंग कर लेते हैं, मगर उनका इतराज आपके सिंबल पे बिल्कुल नहीं है। वो ना आपका सिंबल लेना चाह रहे थे, वो सिर्फ कह रहे थे कि भाई इलेक्शन करवा लीजिए अपनी पार्टी में, वक्त गुजर गया बस। वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपका सिंबल ले रहे हैं, हम आपको सिंबल देंगे नहीं। मेरी ये आर्ग्यूमेंट, मगर उनका तो जहां से बात सारी शुरू हो रही है, वो बार बार आपको कह रहे हैं भाई इलेक्शन हो गया, वक्त हो गया, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिंबल ले लेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा मगर सिंबल बरकरार रखो। मैं ये कह रहा हूं सर कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है सिंबल लेने वाली, जो इन्होंने लेने की कोशिश की है, कानून इसकी इजाजत इसलिए नहीं देता। करा रहे हैं ये कराया सर, कराया उन्होंने, मैं दिखाया। देखिए उनकी जो एंग्जाइटी थी इलेक्शन, वो कह रहे थे भाई इलेक्शन करा लें, खत्म। सर वो तो देखें, अब आप ये कह रहे हैं उस वक्त से आपके खिलाफ पड़े हुए हैं। ये मैंने इलेक्शन कराया, वो नहीं मान रहे। किधर उस इलेक्शन कराया आपने? वो आपको I showed the documents to your lordship कि this is what I have। पहला वाला जो किस तारीख का मई जो मैं कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट थी, वो कब आया था लेटर? वो मई में। सर वो तो उन्होंने उसको कलदम करा दे दिया। नहीं आप बात नहीं समझ रहे ना, वो उसी की कड़ी चल रही है अभी तक। कड़ी नहीं, अभी तो इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट इलेक्शन, जिसके ऊपर उन्होंने वायलेशन का सिंबल दिया। अब तो वो कहेंगे ना, अब तो हमने सर पकड़ लिया। सर बट सर पकड़ने के लिए भी दे नीड द लॉ। अब जब ये जो रिस्ट्रिक्शन है सिंबल वाली, देखें फिर आप बहस कीजिए कि हम इलेक्शन ना कराएं या करें, हमारी मर्जी, आप मत हमें इंटरफेयर करो। फिर भी हमने इलेक्शन सिंबल के इख्तियार है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिंबल इज पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट, इट कैन नॉट बी टेकन अवे थ्रू एन इम्प्लाइड। देखिए कल भी वो मखदूम साहब की हमें बात, ये हम लोग सवाल उनसे कर रहे थे कि जी एक दफा इलेक्शन हो गया, फिर बाकी चीजें फॉरेन प्लेस करती हैं, वो सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, देर से दिया वगैरह, सिंबल, ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको, मैं दिखा दिया आप। मगर बुनियादी बात पे आप चले जाएं, इलेक्शन वाली बात। इलेक्शन हो गया सर, वो मैंने आपको दिखा दिया, उसमें इरेगुलरिटी थी कि नहीं वो डिबेटेबल है। उसको अगर हम इलेक्शन हो गया की बात आप कर रहे हैं, डिबेटेबल यही तो इलेक्शन मैंने करा दिया। नाउ क्वेश्चन इज, नहीं देखिए इस पे हमारी दो राय नहीं है, वी एग्री विद दीस जजमेंट्स, हम जानते हैं जजमेंट्स, बट सर दीस आर इंपॉर्टेंट। इसमें व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द लॉ, द स्कीम ऑफ द लॉ। कैन अ लॉ प्रोवाइड कि आप सिंबल ले लें, कैन इट बी इंटरप्रेटेड इन दैट वे? क्योंकि आप एक सिनेरियो देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको कहते हैं कि चलें उसके 2 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ वोटर्स और सपोर्टर्स हैं। अब एक शख्स आता है, वो कहता है जी मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिले, और उसकी वजह से आप कहते हैं ठीक है पूरी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सिंबल से हटा देता हूं, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देता। तो इन इफेक्ट इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? वो 9 करोड़ लोगों पे, क्योंकि वो 9 करोड़ लोग जो वोट करना चाहते हैं। यही आर्गुमेंट को उल्टा कर सकते हैं, वो ये भी बात कर सकते हैं कि जी मुझे भी नहीं मिला, 13 लोगों को भी नहीं मिला, एक नॉमिनेशन पेपर दिखा दें, एक 50,000 की जो फीस है वो दिखा दी जमा हुई, ये इलेक्शन बोगस इलेक्शन था, इलेक्शन हुआ ही नहीं, और इसके नतीजे में
चंद लोगों ने नौकड़ा लोगों पे कब्जा कर लिया, वो ये आर्गुमेंट तो मेरी बहस नहीं है ना, का आईनी मेरी आर्गुमेंट इज ओनली ऑन आर्टिकल 17। तो ये तो वो भी करेंगे बात, ये आप भी करेंगे। हाँ, मेरी आर्गुमेंट इज ऑन आर्टिकल 17 सर जी। मेरी सबमिशन ये है, समझ गए आपकी बात, नया पॉइंट बताएं ना अगला। So ये point हम समझ गए, we've taken it on board, you've relied upon Benazir Bhutto case, it deals with this matter comprehensively. Correct. And उसमें खाली 2-3 चीजें पढ़ने वाली हैं सर, कि political parties get their store by the reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda. And the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbol are its very soul. And without them, the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. The question before us would be, who is depriving a political party of its soul? ECP. Hey, their case is you, not their case may be me. उनको enmity मेरे साथ अगर है, we are actually defranchising. आप खुद इलेक्शन नहीं करा रहे हो, फिर आप इलेक्शन सिंबल कैसे मांग रहे हो? अभी रिसेंटली आपने बड़ी एक खूबसूरत जजमेंट दी, a few days ago. I was reading a short order that your lordships passed. आपने कहा कि एक सिंगल बंदे का कंटेस्ट करने का इलेक्शन का जो राइट है, सिंगल मैन, उसकी राइट कैन नॉट बी टेकन अवे। एंड आर्टिकल 62(1)(f) आपने कहा कि वो 62(1)(f) जो है वो आर्टिकल 17 के खिलाफ, हम इस तरह करेंगे, उसको इंटरप्रेट इस तरह करेंगे कि इट इज नॉन एक्सिक्यूटरी। नाउ दैट्स अ वेरी पॉजिटिव। मेरा जजमेंट नहीं हो सकता जिसमें मैंने नॉन एस्ट इस्तेमाल किया हो। नहीं, नॉन एस्ट से नॉन एक्सिक्यूटरी कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड। मेरा जजमेंट था। अभी आपने जो 62(1)(f) का दिया, शॉर्ट ऑर्डर की बात, उसकी जिस्ट जो अच्छा वो वाला 62(1)(f) ओके ठीक है जी। अभी उसके वो जजमेंट तो नहीं आया। हाँ, शॉर्ट ऑर्डर की बात। ओके मैं समझ कोई और जजमेंट जी। तो वो उसमें आई मीन दैट्स एन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल। एक बंदे के लिए भी तो यहाँ तो सर पूरी की पूरी 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जस्ट बिकॉज दे डिसलाइक मे बी PTI or just because they want to keep. You've withdrawn the allegation. Okay, I withdraw it. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now, sir, so basically it is the soul of a political party, and यहाँ लिखा है कि without this it cannot function. So, in effect, what is happening here, Your Lordship, is the Supreme Court of Pakistan ने कहा कि keeping in view this situation, आपका जो ये है लॉ का लॉ जिसमें आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे, ये लॉ ही इनवैलिड है। यू हैव टू गिव द सिंबल। और इसीलिए मैं कहता हूं सर कि काइंडली इंटरप्रेट सेक्शंस 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please, उसकी वजह ये है कि आपने फंडामेंटल राइट को बचाना है। अगर आप इलेक्शन कमीशन को आज इतनी डिटेल दे देंगे कि वो किसी की अपॉइंटमेंट चैलेंज करके एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रख सकती है बाय टेकिंग अवे द सिंबल, तो दैट इंटरप्रिटेशन would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is कि ये political party इजाजत, इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी डिटेल में चली जाए कि उसकी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल की देख के फैसला करे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। यस, मैं इमेजिन करता हूं बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं दे रही, तो आप उसको डीलिस्ट कर दें। Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. वो जो आपका जो मैं केस का तस्करा कर रहा था, जी, PLE 2018 सुप्रीम कोर्ट 366, जी सर, you wanted and you got from this court through short order where you were well represented
and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PTI 2018 Supreme Court page 370. Then you are very much against for the very concept, and as a consequence of it you managed to get certain results which you did not have. अभी हमें बातें करना नहीं चाहिए, मगर आप देखें ये असूल जो होते हैं ना, sometimes ये आपको तंग करते हैं जब आप पावर में होते हैं. उस वक्त नजरअंदाज मत किया करें. उस वक्त आपने नजरअंदाज किया, you secured a benefit, you got your man in the chairman's seat. ठीक है? I don't know if he's standing with you or not, I don't know. You are a member of that house we're talking about. I know, and you know exactly what we're talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. ये सारे historical facts हैं सर. Historical नहीं है, तो आज की तारीख है, ये कोई पुरानी तारीख नहीं है. Correct. देखिए ना ये जो and that is, ये आप ये जो बार ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे उधर भी जरा देख लेते. प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम किसी को नहीं देंगे इन द गाइज ऑफ लेवल फील्ड. अब आप अभी आपको मिन्नत समाजत कर रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, बस इतनी सी बात है. मैं कह रहा हूँ वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ये होगा वो होगा, हो सकता है सारे हों कॉन्सिक्वेंसेज भाई. अब एक तो वो हम क्या करें, उसका हमने तो नहीं किया ना उन्होंने किया, वो तो आपने अपने ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया इस तरह से. इनका कहना ये होगा, मैं क्या करूं अगर आप कानून पे अमल ना करें, मैं कुछ ना मैं दिखता ना हूं. तो एक तो ये होगा. देखिए मैंने देखिए पूरी बात कर लूं. धरना केस में इन्होंने आके मौकिफ लिया, कॉस्मेटिक है कानून. जो बात आज आप कर रहे हैं, आपने खुद उसका रिव्यू फाइल किया. हमने इनको कहा कि आप मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन का कि कॉस्मेटिक हैं. इन्होंने भी फाइल की रिव्यू, इन्होंने विड्रॉ कर ली. आप भी आए रिव्यू में, आपने भी विड्रॉ कर ली. ठीक है, तो वो बात कॉस्मेटिक तो नहीं रही फिर कानून में. अब उस वक्त की बातें हैं, लोगों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं. देखिए ये अब इलेक्शन से मुझे लगता है, अब लास्ट टाइम भी जब हो रहा था ये आपकी मुखालिफिन, अब ये आप सियासत में जा ही रहे हैं ना, आपके मुखालिफिन कह रहे थे दोबारा फ्रेश इलेक्शन करा, तो नहीं कराएंगे. फिर हाउस डिसॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये एक दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, आप नहीं कर सकते हैं डिसॉल्व. देखिए आपने वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई उधर, पता नहीं कैसे किया सदर ने ऑन दी एडवाइस. मतलब देखिए ये वो सिर्फ मांग रहे थे इलेक्शन कराने, आपने कहा नहीं कराते हैं. फिर उन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन नहीं कराते, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं. भाई ये जमहूरियत है, यू विन समटाइम्स यू लूज समटाइम्स, बट प्रिंसिपल्स शुड बी सस्टेन्ड. यू कांट कीप शिफ्टिंग. भाई फ्रॉम इससे पहले अगर हम चले जाएं, वो वजूदीन साहब भाई असूली आदमी थे, जहां तक मुझे हम सब मानते हैं उनको. वो इलेक्शन वो आपने उनको हटा दिया. मतलब इलेक्शन का मसला क्यों है सिर्फ आपकी पार्टी को, बाकी पार्टियों को क्यों नहीं है? सबको है, सिर्फ हमें बहुत फेवरेट वजूदीन साहब तो आप ही ने चुना था ना उनको, हमने तो नहीं चुना था. लेकिन सर मैं आपको बताऊंगा, बड़ी अच्छी बात है कि द प्रिंसिपल्स शुड स्टैंड द सेम whatever the situation. और ये जो आप बात कर रहे थे पहले केस की, और हमने आपको अप्रिशिएट के बाद आपकी पार्टी लाई इलेक्शन हो, फिर आपने फिर आइन बदल दिया, पैनल सिस्टम लिया है, खैर वो अलग बात है. मगर तो वो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इन द पंजाब असेंबली सिचुएशन केम, द थिंग्स रिवर्स. एब्सोल्यूट पावर corrupts absolutely. You should be scared of absolute power. Absolutely, and that is why one should मेरे पास भी absolute power था, मैंने कहा नहीं, मुझे छोड़ दें, हमारे दो के साथ चला जाए. I was surprised. तो absolute देखिए, I was surprised in fact, बल्कि ऊपर वाले की I was thinking कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये तो अब मेरा मौका आ गया, but your lordship. चलिए खैर कोई आगे बढ़ते हैं. जी. So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 73. और जो इस पे इसी सेट में जो चौथी जजमेंट है सर, is PLD 93 Supreme Court, 93 Supreme Court 473. जी. और इस जजमेंट में, this is Nawaz Sharif judgment, so almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and at some point in time come paying for Article 17(3).
और इस केस में भी सर अगेन बहुत एलेबरेट जजमेंट है जिसमें पेनम्बरा राइट्स का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी ले आए सर, एंड दैट वाज ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड वो कॉन्सेप्ट लेके आए फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि पॉलिटिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल राइट्स भी एक चीज होती है, एंड दैट हैज टू आल्सो बी रेड इनटू आर्टिकल 17, और पॉलिटिकल जस्टिस का प्रीएम्बल में जिक्र किया. So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618. And political justice की जहां बात हुई है, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with article 17 of the law is that it does not give any power to election commission to deny me a symbol even if I've done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of election commission would be that interpretation would squarely fall contrary to article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना, फैसल वार्ड वाला केस. हाँ जी बिल्कुल. डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ. नहीं, मैं only one point. I am quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए मैं ना उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई कि वो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे. वो तो नहीं, वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे. पावर दिए हैं, अब वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं. आपने किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है. सर वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी. हो गया, बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक. नो, आई एम नॉट. दिस इज सेकंड थर्ड पॉइंट सर. ये 200 दिस इज नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी. इट सेज व्हाट माय पॉइंट इज दिस. टाइम है 215 सबसेक्शन 5 में उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग. सर दैट इज फॉर नॉट गिविंग अ डॉक्यूमेंट का तो इशू या नहीं है. कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में उस सेक्शन को. सर मुझे नहीं करने की जरूरत. मैं तो कह रहा हूँ 215 में है ही नहीं. चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है. 221 के आप 1675 जी, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है. हाँ बता. प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, इज दैट ECP इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. वो मेरी साइड वाली A court of law can be abolished.
जी by law. जी Statutory body cannot be abolished. डिफरेंस बिटवीन jurisdiction, abolishment, jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this कि the intra party election is a civil आर्टिकल dispute. 219 कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें पावर डेलीगेट होते हैं सच अदर फंक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट. जी ये आपने पढ़ लिया. इलेक्शन एक्ट 2017 बना है वो. सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी वो आइन नहीं स्टैब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है अंडर आर्टिकल 175 है. आई एग्री. तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है. सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है. ठीक है, ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं. मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है. तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा, आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ. आई डोंट थिंक सो. नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ लॉ. नीचे नहीं आएगा. इट विल हैव इट्स ओन jurisdiction, they'll have their own jurisdiction. नहीं बट सो अपनी अपनी jurisdiction में they are kings. सपोज कल एक लेजिस्लेशन आता है, हाँ जी वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख जुरिस्डिक्शन करते रहते हैं ना जी चेंज करते रहते हैं. मतलब कोई चीज एक्ट ईसीबी के पावर कम नहीं कर सकता है. टू द एक्सटेंट ऑफ जनरल इलेक्शन, एक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ जनरल इलेक्शन. लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में जो आइन में आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता. हाँ, तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं जी, उसकी jurisdiction को हो सकती है मतलब नीचे. बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं. Correct. सिविल अपील, अच्छा रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, By law. नहीं होगी. देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं. लेकिन फिलहाल बाय लॉ आप एसीपी को नहीं छू सकते हैं. करेक्ट. लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्लिनरी जुरिस्डिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर. सो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई. हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे, प्लीनरी जुरिस्डिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f का. भाई हम सोचे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है. बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं. सही, तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है. So I'll be very short on that. My point is this only कि dispute. और साहब that is all right. हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ या नहीं. योर ऑनर देयर वर यस नो 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते. भाई अभी मेरे घर सिचुएशन क्या है. इट्स अ वेरी सीरियस. जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब योर ऑनर हमें यहाँ नहीं करना है. प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ. और नहीं आप यहाँ ना बात करें जी. क्या My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसे ही कोई information मिलती है वो they are finding out कि क्या हुआ क्या है, whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ जी कोर्ट को. नहीं, we want it fixed. My lord, we want it fixed. My lord, it will be. गौर साहब, if you want to accompany him, you can go. योर ऑनर मैं सिर्फ we are hearing आप नहीं देखिए ना, फिर आप ये आप अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का भाई अभी हमने कहा ना, if they don't fix it, then we'll see. We do not have a trust. Just bear with me for a second. आप मेरी अली जफर साहब, योर ऑनर सिर्फ आप प्लीज देखिए वो we don't want to detract. योर ऑनर मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ. fair trial को, which says for the determination of his civil rights
and obligations, or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. My submission is that since ECP is not a court of law, in order to determine this controversy, if there's members, let us say, dispute bhi ho jaye, so in order to determine the controversy, it cannot assume a jurisdiction of a trial court. A member has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And इस केस में कोई प्रॉपर ट्रायल हुई भी नहीं. ये तो समरी मैटर में, समरी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया. They just decided their hearing हुई, questions पूछे और ने कहा जी we are not satisfied with your appointments. अगर ऐसी बात थी तो ठीक है, हमें भी एविडेंस लाने दें, उनको भी लाने दें, and एक प्रॉपर ट्रायल करें if they have the jurisdiction. Assuming that they do. My first point is they don't have the jurisdiction, but assuming that they do, कम से कम मुझे इतना बड़ी पेनल्टी दे रहे हैं, मुझे फिर आप प्रूव करने दें कि मैंने ये किया है इलेक्शन या नहीं किया. Can't be done on just one person standing up and saying कि मैं नॉमिनेशन पेपर लेने आया था, मुझे नहीं मिले, जबकि उसने पैनल भी नहीं लेके आया कोई बंदा. जी sir, my next point was, a point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. Your Lordship, territorial jurisdiction pe a lot of judgments have come by now and the law is very well ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटीशन आपने फाइल की जिसका 5 मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में जी, वो एक और पिटीशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी, एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का, तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते, आप उसको अबैंडन करके पेशावर कैसे चलेगा, ये इसका जवाब देते. जी मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी. सवाल पूछा. हाँ जी सर, इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सेकंड पिटीशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यून्ड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और उस पे जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी ICA हुई, दैट हैज नथिंग टू डू विद PTI और एनी ऑफ द पीपल हेयर. वो किसी ने फाइल कर दी होगी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन लाहौर आपने डिसोन भी तो नहीं किया उन लोगों को, आप मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं कि वो आप ही के लोग हैं. वहाँ पे गुजरांवाला के सदर है जी. होगा सर, नहीं होगा, बट क्वेश्चन इज दैट आई हैव नो कंट्रोल ओवर सो मेनी पीपल. बिल्कुल उससे ताल्लुके का इजहार करेंगे, वो तो उसके टाइटल में लिखा है गुजरांवाला का सदर है वो PTI. मैं तो खुद पिटीशन को आप कह रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी होगी, इंडिविजुअल ने फाइल की, PTI की नहीं है ये बात. डोंट उसको आप डिसोन कर रहे हैं, वो तो उसने लिखा है. तो हम ये आपकी पेशावर वाली पिटीशन को क्यों ना तस्वुर करें कि वो भी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी है. वो तो PTI लिखा है एंड आई एम उसने भी लिखा है. नहीं एनीवे वो उसमें सर हुआ ये कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं वो दूसरी मैं पहले 5 मेंबर की बात कर रहा. अब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया. उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि ख्वाजा साहब या जवाद हसन साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब, उन्होंने कहा कि आपने वो ये 215 को चैलेंज नहीं किया है. वो तो कहा उन्होंने, आपने नहीं, वो जो भी पिटिशनर था, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैटर चूंकि पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट वो भी बात की टेकन कॉग्निसेंस, तो आई डोंट वांट टू डील विद इट. ओपिनियन भी दे दिया अपना दे दिया. वो ठीक है, उनको देखें या एक चीज करना चाहिए थी दूसरी, ठीक है, तो उन्हें दोनों चीजें कर दी. बट बेसिकली मैं उसको जरा पॉजिटिव देखता हूं और मैं कहता हूं चले उसको नजरअंदाज करें 2 मिनट के लिए, मगर वो दूसरी जो 2 पिटीशन उसकी बात थी. जो पहला ऑर्डर था, जो पहला ऑर्डर पास किया था, वो
पास किया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें ये कहा था कि आप 20 दिन के अंदर पहला इलेक्शन हमारा कलअदम करार दे दिया उन्होंने जी। हमने जिस तरह मैंने कहा फैसला किया कि हम ये तो इलेक्शन करा लेते हैं, कम से कम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, बट वी विल चैलेंज दिस ऑन द लीगल ग्राउंड्स इन लाहौर इसलिए बिकॉज वहाँ एक फुल बेंच बना हुआ है डीलिंग विद। हम ये नहीं कह रहे कि क्यों चैलेंज किया आपने लाहौर में, जब वो अंडर चैलेंज था लाहौर में जी, वही लिस्ट वही इशू ऑफ पिशार कैसे ले गए ड्यूरिंग द सबसिस्ट, वो लिस्ट ऑफ द पिशार वो लिस्ट नहीं लेके गए। दैट इज वेयर द रॉन्ग इंप्रेशन वाज मेड, दैट लिस्ट वाज नेवर टेकन बाय अस, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर वी चैलेंज्ड। उसके बाद हमने पेशावर में जब ये किया दिस पर्टिकुलर इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, तो ईसीपी ने हमें ये नोटिस दे दिया कि आपका ये इलेक्शन भी हम शायद ना माने। सो हमने उसको रोकने के लिए हम चले गए पेशावर हाई कोर्ट। नहीं तो लाहौर में क्या कमी थी सर? कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं है, बट कंकरेंट जुरिसडिक्शन चला रहा है ना पुराना, कोई नया इशू तो उन्होंने नहीं खड़ा कर दिया। बट इट वाज नाउ रेलेवेंट ओनली टू दिस पर्टिकुलर, कि ये इसमें क्या इनको गलती नजर आई? पहले की गलती तो चले हम भुगतेंगे या उसको करेंगे बहस, इसमें क्या गलती लगाई हमने? वी वेंट टू द पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा? व्हाई? बिकॉज दैट वाज अ कंकरेंट फाइंडिंग एंड इट वाज माय चॉइस। It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So 3 of the petitioners, एक तो पेशावर में था और 3 of the petitioners जो थे वो वहाँ के ही हैं, KPK के। So बलुचिस्तान के होते तो आप बलुचिस्तान चले जाते। I don't know what I would have done, लेकिन basically that was the reason. As I'm saying. अब हुआ ये सर कि जब हम गए पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मैं ये इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकता, आप इलेक्शन कमीशन को कह दें कि आप फैसला करें एंड देन वी विल लुक एट इट। सो हाई कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ कर दी पिटिशन। जब इलेक्शन कमीशन के पास वापस गए उन्होंने ये फैसला कर दिया, सो वी वेंट बैक टू द हाई कोर्ट अगेन। बट Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions, before a 5-member bench. जी it was, और बल्कि आपके I think ऑफिस ने गलत बताया आपको शायद कि it was I who sought the adjournment. I had actually gone from Peshawar to Lahore to attend those cases, लेकिन हुआ ये कि वो बेंच खुद ही डिस्चार्ज हो गया। ठीक, सो पेंडिंग तो है ना? पेंडिंग है। वी इंटेंड टू विथड्रॉ दैट बिकॉज इट इज बिकम इन्फ्रक्चुअस, बट दैट अगर जब लगता है तो वी विल डू दैट, but it is not something that is connected directly with this as we speak. So वो एक but just telling you according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court, and ये उनका contention ICA में था। नहीं वो other case, not this one। नहीं, हम WP उसकी बात कर रहे हैं। ये WP वो I think I don't know why। नंबर बताता हूँ आपको, 8117120023, which was clubbed with WP 332 of 2018। Sir, if my learned इसमें क्या इशू है? आप थे, आप इसमें मुझे if my learned friend नहीं, इसमें क्या इशू क्या है इन दो में? सर उसमें एक में इशू ये है कि जो इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में, वो तो अलग हो गया जी। अब WP 1171 का बताइए। एक है जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि यू विल नॉट, नोटिस दिया कि यू विल नॉट बी अ पार्टी हेड, एंड आप क्योंकि पार्टी हेड नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन और कैरी ऑन। जो ऑर्डर पेश किया आपने देखे नहीं, वो इलेक्शन के बारे में जी। और एक है सर 3-4 है ना, एक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि है पहला जो ऑर्डर था 23 वाला, जिसके अंदर ये लिखा था कि आपका पहला इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं। वो वाली वो तो है, उसको उसी की बात कर रहे हैं सर। वो आइडेंटिकल नहीं है इसके, दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन, that is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections, nor these allegations, because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. तो chain की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop me from going to any other. Okay. The only question is कि whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Makhdoom Ali Khan candidly conceded candidly conceded that it does, provided there was
you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that, that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine that you want to continue. जैसा जवाद साहब ने कहा कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी कॉपी है रिट पिटिशन WP क्या नंबर है इसका? हाँ? लगाई हुई है शायद, नंबर देखो। आगे से अब आगे आज जी क्वेश्चन so I will leave I will not then if your lordship wants I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में हैं, but if they've been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी तो then I don't want to waste the honorable court's time. No, he's not conceding. He is contesting. He's saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying, but as far as the territorial jurisdiction of the थी कि नहीं थी, independent of the independent तो नहीं कर रहे ना, वो ये बात ये कह रहे हैं, so my submission is this on that point. I am giving the judgments only to your lordships, and it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when 2 courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one बताएं. वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. नहीं कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका. सर मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे. वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का. या तो आप अबैंडन करें या हमें कोई पेज बताएं. अब पूरा हम जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर, पढ़ लेते हैं. अगर आप पढ़ना चाहते हैं. मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना वो वाला किधर लिखा है कि 2 कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक कर लें फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं. जी How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time in with the symbol issue is. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा हूँ. मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट ठहर जाएं. क्या करें? क्या करें? मैं तो I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD. ये वाला तो खत्म कर लेना 68. मैं आपको short to keep the time short. नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये. आप ना पढ़े सर बेशक. फिर छोड़ दे. मैं आपको relevant है मैं बोलूँगा. बात है तो वो पढ़ लेना. ठीक है सर. मैं I think 209 CLD 1498 अगर आप खोलें. कौन सी? PLD 2009 CLD 1498 ये LPG एसोसिएशन केस है. ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है. इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है का जजमेंट. जी इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है दैट ऑल्सो योर लॉर्डशिप विल सी, बट आई जस्ट वांटेड टू रीड वन लाइन. को ये एलपीजी केस है फेमस, उसको फॉलो किया जाता है. किस पॉइंट पे? ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे. नहीं वो उसपे आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना. जी वो तो हम आपसे एग्री कर रहे हैं. आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए.
मेरा जवाब तो सिंपल ऐसे कि that does not. आपका ये कहना है कि अगर मैं कर भी दूं इनिशिएटेड लिटिगेशन फिर भी मैं जा सकता हूं, इस पे कोई मुझे प्रेसिडेंट दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं सर कि मेरा प्रोपोजिशन सुन लीजिए, बिकॉज आई थिंक मे बी आई एम नॉट दैट क्लियर. My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts and Pakistan का system ऐसा है कि हमारी provinces हैं, ठीक. To me each high court is a supreme court of that province. ठीक. Now if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. We agree with you. Okay. Number two, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe sir, suppose एक हाई कोर्ट में आपने पिटिशन फाइल कर दी, ठीक है, आपको स्टे चाहिए जी. अब ये इलेक्शन नहीं, एक आम बात कर रहे हैं जी. उधर से आपको स्टे नहीं मिलता है, कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई, कोई कस्टम्स ड्यूटी लग गई, कुछ भी हो गई, तो आपने कहा चलो यार मैं फला हाई कोर्ट चलता हूँ, वहां मैं स्टे ले लेता हूँ जी. ये हम आपको इजाजत नहीं देंगे ऐसे असूल. वो तो सर देखें, या तो आप उसको डिसमिस करवाएं, विड्रॉ करवाएं, जो भी. आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, बट आई एम सेइंग जब आपने एक चीज का इंतखाब कर लिया देन फिर आप उस पे उधर से हट नहीं सकते हैं सर. बिल्कुल सही. अगर तो एक हो सकता है कि दो अलग अलग लोग, एक शख्स ने वही लेवी बलूचिस्तान में चैलेंज कर ली, उसने सिंध में कर ली, तीसरे ने लाहौर में कर ली, मगर वही शख्स तीनों जगह नहीं कर सकता है. लेकिन सर क्वेश्चन इज रियली कि इट हैज टू बी द सेम कॉज ऑफ एक्शन. It is very straight. I'm very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. नहीं सर, election तो इस तरह हर election होता है सर. If I am supposing मेरे nomination papers जो हैं same nomination paper on the same ground have been rejected in Mianwali or in Islamabad or in Lahore, I will file 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in but 3 you can't go to Peshawar. Supposing I'm Peshawar से लड़ा हूँ मैं, तो I'll go there. या अगर उसके सूबे में आता है तो उधर जाएगा. तो मैं कह रहा हूँ territorial jurisdiction है, then question will be cause of action. Cause of action कौन सा वाला? ECP का एलिगेशन होता कि आपने बाकी तो सारे इलेक्शन सही करवा लिए, मगर ये खैबर पख्तूनख्वा वाला जो प्रोविंशियल इलेक्शन है ये सही नहीं किया, फिर भी हम कह सकते हैं. या उनका एलिगेशन होता कि जी वो लाहौर वाला आपने सही नहीं कराया, वो लाहौर में पिटिशन है. मगर अगर सपोज ECP कल आपको नोटिस दी, आपका बिल्कुल इलेक्शन बहुत जबरदस्त हुआ, मगर आपका जो प्रोविंशियल चैप्टर है वहां के लोग खुश नहीं, उनको आपने मौका नहीं दिया, तो वो बलूचिस्तान में जाके पंजाब वाला नहीं कर सकेंगे फिर. Let me put it this way. Mr. Gohar is not, he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. ये फाइल करना चाहते हैं पेशावर में. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. Then the party है सर उस केस में पेशावर वाले. यही तो issue है. He's a party in the Peshawar High Court. The question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that was challenged. Party. जी. Après vous, क्या है French में क्या? Après vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He's the one who got elected. He has been removed. As have other. चलिए खैर आपकी ये बात हम समझ गए, मगर उनका objection ये था. चलिए मैं समझ गया उनका. But my response is this: it's not the same cause of action, and there are different parties, and they are entitled to file in Peshawar, and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court, should not. जी ठीक. जी. Now, sir, moving on. 645. नहीं हम अपना काम करें, आप बताएं जी. बस सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था I can multitask. वो पार्टीज अगर आप देखेंगे तो वो जो 14 लोग थे
जो पिटिशनर्स थे इसमें, जो कंप्लेनेंट्स थे सो कॉल्ड, वो भी पहले केस में नहीं है। जिन्होंने 14 लोगों ने फाइल की कंप्लेंट, वो भी लाहौर वाले केस में नहीं है। पिटिशनर्स भी लाहौर वाले केस में नहीं है। नहीं, वो 14 वाले पहले केस में नहीं थे। नहीं, आप तो हैं ना सर, आप उनको ना पार्टी बनाओ तो क्या करें? वो फिर इट विल बी मिसजॉइंडर बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर। चलें। सो ये तो आई थिंक इज अ वेरी देखिए, ये इन्होंने पिटीशन लगाई हुई है पेज 645 पे जी। उसकी पार्टी कौन है सर? ये तहरीक इंसाफ थ्रू इट्स सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान। सिंपल। And number 2 is Imran Ahmed Khan Niazi. Correct. Both of them are not parties. Imran Khan is not party here. देखिए, ऐसे तो नहीं हो सकता। या तो say he has got nothing to do with the party. He's not party here in this second petition. देखिए, ये तो नहीं कि आप किसी को पार्टी निकाल दो, हम लिस्ट पे जाएंगे। चलें, ठीक है। तो लिस्ट पे वर्सेस इलेक्शन कमीशन, वो तो आप 6 लोगों को और पार्टी बना दें, आपके पार्टीज आर डिफरेंट। जी। We have to see if the same issues raised. देखिए, अब आप इसमें मांग रहे हैं डिक्लेरेशन विद रिगार्ड टू देयर ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का 23/11/2023 वाला। आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की ऑर्डर मांग रहे हैं, ठीक है, पहले वाले इलेक्शन का जो जून में हुआ। हाँ, तो भाई यही, इसके बाद मजे की बात ये कि वो फुल कोर्ट ने कहा कि ये आपकी पिटीशन तो इन्फ्रैक्चर्स हो गई। आपने कहा नहीं जी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई सेड कि इसको मैं, आप उनकी बात मान लेते, कहते हैं हाँ जी इन्फ्रैक्चर्स हो गई है। फिर इन्होंने दोबारा मेरे खिलाफ आई वांटेड टू सी, देखिए आप ये पढ़ सुन लेते हैं 657 पे। When confronted with the query that since intra-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. लर्नेड बाकी रेलिवेंट नहीं है। तो ये तो आपकी अपनी इस्तदा पे उन्होंने आपकी बात मान ली और उसके साथ लगा दिया। वही इलेक्शन का इशू है। फिर आप चले गए पेशावर। तो मैं देखें सर, मैं कौन गया पेशावर? बिकॉज Umar Ayoubs and all these people who went to Peshawar, against whom? ECP and the 14 people, in respect of what? In respect of the second election. So it is not. हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ये। और ये जो आप अभी कर रहे थे सर, you see the thing is कि at that particular point in time I was not sure कि ये मेरा इलेक्शन सेकंड वाला माना जाएगा कि नहीं, या इसका कोई डिस्प्यूट होगा कि नहीं। I was thinking कि ये तो अब खत्म हो जाएगा, and I waited to see कि वो अगर मान जाते तो फिर लाहौर ही जाते ना। लाहौर के पास क्या जुरिसडिक्शन थी या नहीं, ये बताएं। लाहौर के पास जुरिसडिक्शन से मेरे लिहाज से बिल्कुल थी। तो फिर वहीं रहते ना आप कहते जी मैंने करा लिया, लेकिन दोबारा ये नहीं मान जुरिसडिक्शन थी। हाँ, कंकरेंट जुरिसडिक्शन थी। नहीं, वो आपने इस्तेमाल कर ली ना जुरिसडिक्शन, ये बात है। ये मुझे देखिए, ये आपके पास है कि आप कहाँ जाएं। एक जब आप चले गए उधर, आप कैन फोर्स मी टू गो एनीवेयर। वी एग्री विद यू। यस, but so I am not going to pending. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was entitled to go to Peshawar. Your petition tomorrow, जी, the Lahore High Court 5 judges say, जी, that the election that was held by you was correct. तो ये तो उड़ गया इलेक्शन। नहीं, अब तो सिर्फ देखें, नहीं देखिए ना, अगर मैं आपने कहा ये इलेक्शन मैंने बिल्कुल सही किया और इलेक्शन if I persist, तो ये आपका इलेक्शन दूसरा वाला if I persist with the case and this thing नहीं है। अब कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया। तो उसमें देखिए, उसमें जो लोग मुंतखब हुए थे उनको आपने पार्टी नहीं बनाया जी। कोर्ट कहे कि जी नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ था ईसीपी ने बिला वजह मसले खड़े किए, वो इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त था, आइन के कानून के सब के मुताबिक था। ठीक है, उसका क्या मतलब होगा? वो लोग जो वक्त इलेक्ट हुए थे वो होंगे, आप लोग कहीं नहीं होंगे, क्योंकि फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है दूसरे इलेक्शन की, खुद इलेक्शन सही हो गया, तो वो लोग भी अफेक्टेड होंगे। या आप पिक एंड चूज कैसे कर रहे हैं? वो उन लोगों को हम तरजीह क्यों ना दें? देखिए एक सेकेंड ना, हाँ, आप क्यों तरजीह दें? और जो पहला इलेक्टेड जो आपके लोग हैं उनको हम क्यों ना तरजीह दें?
आप अगर बहुत अच्छा हो, अगर पहली मेरी जो इलेक्शन है वो आप फरमा रहे हैं, अगर वो वापस आ जाए, इमरान खान साहब बिकम बैक टू चेयरमैन एंड ओरिजिनल इलेक्शन कमीशन's order is set aside, I'll be the happiest man. No, it's not your I will not happiness, it's a be question of law. at all. That would be very It's a great. question of law. So that is why I'm saying that that is a totally different aspect. Has he been removed as chairman? Just want to know as a fact. In fact, Election Commission issued a notice which we challenged. It says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1)(h). You accepted the point of view. नहीं, we challenged it. नहीं तो आपने तो एक नया इलेक्शन चेयरमैन बना दिया जी, आपने तो एक नया चेयरमैन बना दिया नया बना दिया सर, because of that. So I mean question में समझ नहीं आई. नहीं तो फिर क्या तो चेयरमैन तो ये हो गया, वो नहीं रहे अभी तो फिलहाल तो यही है पोजीशन जी. फिर So that is what I'm saying. आपने बताया था ना कि अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा. नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर, बिकॉज बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. गौर साहब कहें जी मैं चेयरमैन हूँ, खत्म. गौर साहब कह सकते हैं लेकिन नहीं आपसे नहीं पूछ रहे हैं हम कहेंगे नहीं. From what I know, नहीं देखिए कॉन्फ्लिक्ट होता है जी. लोगों का कुछ पता नहीं होता है, आज एक पार्टी में होता है, कल दूसरे में होता है, कोई पता नहीं होता है किसी का. बहुत से कम लोग ऐसे जो खड़े रहते हैं अपनी पार्टियों के साथ. सपोजिंग वो खतरा हट जाए नियाजी साहब से तो वो दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे. कोई इलेक्शन प्रोसेस होगा. इलेक्शन तो सारे इलेक्शन होगा कि नहीं एक, और वो नहीं हटेंगे. वो कहते हैं कि मैं नहीं. चेयरमैन जो है जी, चेयरमैन वो सिंगल पार्ट हो सकता है. पैनल पे अगर आना चाहें तो वो फिर हैज टू बी अ पैनल. यू कांट हैव री इलेक्शन फॉर अ पैनल. तो इन दैट सिचुएशन गौहर को रिजाइन करना पड़ेगा. दैट्स राइट. If he doesn't, then he doesn't. Okay. चले. That is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties. And 175? कितनी बोले हम? Political parties. 175 almost. And out of them, not a single one के intra-party elections have been probed into like this. बल्कि चैलेंज नहीं हुए इसलिए. चले आप ये कह सकते हैं. नहीं, प्रोब की बात नहीं है, आपने इलेक्शन कराए नहीं. वो दिखाएं उसका जजमेंट. यही तो बात उनकी है कि करा ले इलेक्शन भाई. प्रोब वो नहीं करेंगे, आप करा लें, जिस तरीके से भी कराना है करा के खत्म करें. और मैं आपको बताता हूँ सर क्यों नहीं है ये. आप चलें कह रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने किया. इलेक्शन कमीशन का अपना एक प्रेसिडेंट है. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक प्रेसिडेंट है. हुमायूं अख्तर साहब के केस में इलेक्शन कमीशन डजंट मीन कि इलेक्शन कमीशन का आज एक चेयरमैन चेंज हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन चेंज हो जाती है. इलेक्शन कमीशन इज अ कंटीन्यूअस एंटिटी. इनका एक अपना से जजमेंट है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूट वाज ब्रॉट टू द इलेक्शन कमीशन. ये कौन से लॉ के तहत? बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट मैं बताने लगा हूँ. रूपा के तहत है, पुराने लॉ के तहत. चलें वो आप नहीं मुझे पता. दैट इज नॉट द इशू. नहीं पूछ रहे हैं आपसे ये कौन सा जजमेंट है, बताएं ना. वो रिपोर्टेड है क्या? ये आप 853 पे आ जाएं सर. कौन सी इसी पेपर बुक में इनकी लगाया पेपर बुक में. मैंने हाई कोर्ट के सामने लिखा था तो हमें आपने कुछ नहीं दी है बुक. मैं अभी है 853. मैं थोड़ी देर पढ़ दूं जितनी देर में आ रहा था. जी बता दीजिए. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution,
there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress. The petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force, in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. कब का order है ये? This order is dated 31st October 2009, and because of this judgment they have not touched an intra-party election of any political रूपा party. के प्रोविजंस कौन से थे जो उस वक्त मौजूद थे जो अब नहीं है 2017 के एक्ट? कोई चेंज नहीं इसमें. चेंज तो 215 वगैरह में तो बल्कि प्रोसीजर डाल दिया ना उन्होंने. यही तो आपसे हम पूछ रहे हैं. बल्कि जब ये केस आया इलेक्शन का है जी कोई पॉलिटिकल पार्टीज सो ये किसने फाइल की थी पिटिशन? ये हुमायूं अख्तर. ये किस पार्टी में? उस वक्त PML जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग. उस वक्त क्या बदल गई है? अब तो किसी और पार्टी में जी. दस पार्टी के अब शायद अब वो स्प्लिट हो गई फिर पार्टी उसके बाद. सो ये तो एक उसका कमिश्नर का ऑर्डर है. सर कमीशन इज ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर. नहीं तो इसको कोई नोटिस शोटिस कुछ नहीं हुआ था इसमें? सर सारे पार्टीज हैं. आर्गुमेंट्स में वसीम सजाद साहब एक तरफ से कॉन्टेक्स्ट समझना चाह रहे हैं ना क्या इशू था उनके सामने. पढ़ देता हूं. These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Mumtaz Aqdas Guraya, wherein the petitioner in the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and unwarranted acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad Zain, Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. ये तो कोई और पार्टी है? कौन सी पार्टी है? I'm not following this. Your Lordship, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंटरनल डिस्प्यूट हो गया. एक पार्टी गुराया हैं जिन्होंने चैलेंज किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बी डिक्लेयर्ड वॉइड. नहीं मगर ये चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर कब थे? वो एक जमाने में वो होंगे, शायद बना दिए गए होंगे उस वक्त. ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये उसको किस लॉ के तहत हुआ है? पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इसके तहत हुआ है ये जी. पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत हुआ है. देख लें जरा प्लीज उसमें. जी जी इसके तहत हुआ जी उसके तहत हुआ. इट इज चलिए खैर आई कांट फॉलो दिस जी. So, Your Lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan ने अपने ऑर्डर में कहा है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं नहीं ये नहीं कहा. उन्होंने कहा कि इनका जो डिस्प्यूट है मगर इधर जरा सा फर्क है. यहाँ वो कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लें, आप तस्लीम करते हैं जी हाँ इलेक्शन नहीं कराए हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए. तो जरा सा ये फर्क हो गया. जब इलेक्शन कराने आप गए तो दूसरे लोग आ गए नॉमिनेशन पेपर दें, उन्होंने कहा जी हमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं आपने करने दिया. ये उनका आपस में झगड़ा था कि इलेक्शन सही नहीं हुए. थोड़ा ये भी हुई है सर. हाँ ये भी आपस में झगड़े. मेंबर्स सो कॉल्ड मेंबर्स जिन्हें अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि सो कॉल्ड लोग आ गए, उन्होंने कहा जी हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए. उस झगड़े की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर यू सेइंग कि Whatever happened, देखिए एक होता है इसको 10 वोट नहीं पड़े इसको 20 वोट पड़े, वो तो झगड़ा हो गया समझ लीजिए.
यहाँ तो वो भी नहीं वो है। कह रहे हैं आप मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे हैं और आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है, ये आई वॉश है। पहली बात तो ये है कंटेंशन है, पहली बात तो ये है कि कंटेंशन ही है, देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट। वो कोई एविडेंस लेके आए, but would that proof not be resting on your shoulders? They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. No, they cannot. Nor can they establish elections were not held. जी, They can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say, no, this is the elections. इसीलिए तो सर इलेक्शन पिटीशन ने ये नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन हुए हैं, लेकिन आपके इरेगुलरिटी थी अपॉइंटमेंट ऑफ योर इलेक्शन कमीशन, बारीकियों में चले गए, ठीक। तो वो इसीलिए अगर ना लिख किया होता या हमें कहते वो कि भाई आप प्रूव करें इलेक्शन, तो हम फिर लोग ले आते 500 एविडेंस में आते कि भाई देखें उस दिन वोटिंग हुई है, उस दिन वो ये प्रोसेस हुआ है। हम अपने सारे जो लोग थे रिटर्निंग अफसर्स उनको ले आते कि जी वो नॉमिनेशन पेपर्स में बैठे रहे, कोई आया नहीं। बट यू नो आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। Your Lordship, next point. Where's the attorney? नहीं कुछ ना क्या attorney general is here. My lord, he is here, but he's not in uniform. एक second, let him not come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. My lord. ठीक? जी, Your Lordship, an issue was raised कि Mr. असद उमर जो हैं वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभी तक हैं, and Mr. Umar Ayub is not a party secretary. Mr. Asad Umar जो हैं सर, वो actually he was detained, and after his detention he came out and he came on the TV, on the national television, and he announced that I am resigning from my office. Why? He didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said, I can't continue. He does disclose in the document that you filed. जी, क्या रीजन दिया था? ठीक है, okay. So he disclosed the reason, and he point being that he resigned. Now, if he resigned, so Mr. Umar Ayub, who was then the deputy additional secretary general, in writing resign किया, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post, and then Mr. Umar Ayub Khan did was. he resign as a member of the party, the office holder of the party? नहीं, he as an office holder. बाद में सब वो भी रिजाइन कर पार्टी भी छोड़ दी। पार्टी भी छोड़ दी। I've been informed that he's left the party now, but so the point being, he was the star of your party. जी, Star थे ना? Yes, he was, I think. And I mean, जो भी उनको मजबूरी होगी, I don't want to go into that. उनकी मजबूरी नहीं, उन्हें वाजे तौर पे लिख दिया क्यों मैं रिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपने डॉक्यूमेंट फाइल किया, unless this document is not correct. नहीं, it is, हाँ, it is correct. That is फिर the उन्होंने तो document. रीजन दिया है जी, उन्होंने रीजन बता दिया कि मैं इसलिए जा रहा हूँ। ठीक है, Following the events of May 9th. उन्होंने अपना रीजन दे के वो चले गए। बट ये इसीलिए हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी अ वैल्यूएबल एसेट ऑफ द नेशन। जी, तो उनको हम डिसफंक्शनल नहीं कर सकते सर, जस्ट बाय व्हाई शुड द अदर्स लीव एंड ही स्टे? हम दूसरी तरह से देख रहे हैं जी। व्हाई शुड द अदर्स लीव एंड ही स्टे? ही मीन्स क्या नाम है इनका? असद उमर। असद उमर। असद उमर। Why should he not leave? Why should he stay and the others leave? ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। Stayed there. नहीं, but he opted out. He opted out. He opted out. अब ये सारे मसले आप ही की पार्टी में क्यों हो रहे हैं?
सर बिकॉज आप देखें जो हिस्ट्री देखें पहले बाकी पार्टी से और ने तो कुछ नहीं कहा, किसी और ने तो नहीं कहा कि जाके करो या ना करो। कौन सी चोजन पार्टी है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके मुखालिफिन ने कुछ किया होता तो समझ आता है। ये तो आप इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, आपके मुखालिफिन तो आपको नहीं कह रहे ना करो। हो सकता है बहुत खुश होंगे, इलेक्शन कराया खुद ही इन्होंने अपने आप को मसले खड़े कर रहे हैं। फिर ये भी बात मुखालिफिन आपको कुछ मतलब इलेक्शंस कराए से। So sir, to sum up, keeping you the mind and all that. Sir, so basically I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP, and that has been proved from their own judgment also, which I have quoted at the end. The fact that there is unless there's an express jurisdiction conferred on a authority, there is no implied. Number two, the fact is that Article 17 आपको मेरे से बहुत आपने किया है. Article 17 के तहत it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional अगर हो जाएगी just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate. It is too disproportionate election. So मैं सिर्फ sum up कर रहा हूँ. So my therefore request would be कि also the interpretation sought कि आप इसको हमें टाइटल राइट देते हैं और ट्रायल कोर्ट, दैट ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल. अगर ट्रायल कोर्ट बनना ही है तो फिर पूरी तरह आर्टिकल 10A को आप फॉलो करें and give us the chance to actually present before you the evidence and all that. ये इलेक्शन कमीशन को मैं कह रहा हूँ. And then of course there's been discrimination because nobody else has been ever challenge like this. वो आप कह सकते हैं कि जी दूसरा कंप्लेन नहीं किया, लेकिन यहाँ तो ऑलमोस्ट सुओ मोटो किया. डिस्क्रिमिनेशन 13 पार्टी स्कूल ने यही एक्शन लिया, उनके भी खिलाफ नहीं किया सर. और वो अगर आप वो नोटिस पढ़ें जिससे ने आगाज किया, उसमें भी लिखा है कि हम ये सब पार्टीज को नोटिस दे रहे हैं. सर पढ़ लेते हैं सर. 21 मई की जो नोटिस है पढ़ लेते हैं. उसमें पढ़ी, उसमें मैंने कहीं जी मैंने पढ़ा था मैंने. जी मैंने पढ़ा, वो खोले उनका. उसमें सर आप देखेंगे कि उसमें एलिगेशन ये नहीं है कि हम आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को की इरेगुलरिटीज को देखना चाहते हैं. प्लीज लेट अस डिफरेंशिएट फॉर अ मिनट. नहीं आप सर देख लेते हैं ना इलेक्शन की नोटिस निकालें जी. 21 मई की कहाँ गई नोटिस? अगर 21 मई की नोटिस पढ़ लेते हैं ना. मई का नोटिस है मैं आपका ये सिख क्या ने पेज था बताएं. 398 पे शायद पेज 398 है मेरा ख्याल है. 398 21 में 2022 फाइनल नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ इंटर पार्टी. नहीं सर वो बात कर रहे हैं. आई थिंक जो नोटिस बाकी पार्टीज को दिए मैं वो देखना चाह रहा था. I'm directed to refer to the correspondence resting on the subject. Title देते हैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं. कंडक्ट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस. जी ठीक है. Attention is drawn so and so conduct. सर अगर ना करूं मैं, let me put it this way, मैं ना नहीं करूं अगर इलेक्शन तो फिर तो मुझे आप पूछ लें कि जी इलेक्शन आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया. बट अगर मैं करता हूं और आप फिर भी कहते हैं कि नहीं आपने किया तो है लेकिन हम इसमें से ये गलती निकालते हैं, दैट इज वेयर माय प्रॉब्लम इज. आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है ना. जी चले मैं वो ये कहते हैं तो मैं उस पावर की बात कर रहा हूँ कि ये कहां से उनके पास पावर आ रही है कि वो इतनी निटी-ग्रिटी में जाएं कि एक ट्रिब्यूनल बन जाएं. एंड आई थिंक द ऑनरेबल लॉर्ड लीडरशिप विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि मैंने ना की एक है मैंने इलेक्शन किया ही नहीं सिरे से और मैं धंधनाता फिर रहा हूं कि जी मैंने इलेक्शन नहीं कराना. चले उस सेंस में तो आपको समझ आती है कि आपको एविडेंस की भी जरूरत नहीं. आप सिंपली कहेंगे कि जी आपने क्यों नहीं कराया. बट मैंने करा लिया. आप कहते हैं कि मेरी ये गलती हुई, ये गलतियां हुई 2 3 4 10. ये कहां से पावर आ रही है मैडम टू द इलेक्शन कमीशन के वो ये गलतियों में इस तरह प्रोब करे जिस तरह के इलेक्शन ट्रिब्यूनल दिया हुआ इलेक्शन एक्ट में. दिस इज वेयर आई थिंक द एंटायर केस फॉल्स डाउन. अब लास्ट पे मैं दिखाता हूं सर जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया. आई थिंक इट्स अ ग्रेट जजमेंट एंड उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है.
ऑनरेबल हाई कोर्ट पेशावर ने एग्जैक्टली यही किया है। उन्होंने कहा है कि हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि इलेक्शन ठीक हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। हमें देखने की जरूरत ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जुरिसडिक्शन थी कि नहीं। फिर ये कौन चेक करेगा? ठीक, पढ़ लेते हैं सर। So, who will check these irregularities? अगर कुछ होती है तो कहाँ जाएगा? सिविल कोर्ट में? वही जो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहे हैं अपने ऑर्डर में, उसने कहा है कि आप जाएं सिविल कोर्ट में, ये मेंबर्स का इशू है, हमें क्यों हर पार्टी का इन्वॉल्व करें, वरना होगा क्या जी कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी, पुराने ऑर्डर की बात करें 2009 मैं जवाब दे दूं, 175 पॉलिटिकल पार्टीज में हर रोज झगड़े होंगे, हर रोज वो इलेक्शन कमीशन में आएंगे, एक क्लेम करेगा जी मेरा ये वोट नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, तो वो तो एक सुपरवाइजरी रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी। चलिए जफर साहब, हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बुनियादी फर्क है। एक होता है डिटेलिंग, किसको कितने वोट पड़े, फला फला। आप कल को कह दें जी गौर साहब को 1 लाख पड़े वोट, ठीक है, बाबर साहब को 10,000 पड़े, ये तो चले आपकी बात मान ली, इलेक्शन कमिश्नर ने सर्टिफाई कर दिया। मगर यहाँ जरा सा थोड़ा सा केस फर्क है। उनका कहना है इलेक्शन हुए ही नहीं है, जो जिसको आप इलेक्शन कह रहे हैं, ये बेसिक तकाजे पूरा नहीं कर रहे इलेक्शंस के, ये फर्क है। निटी ग्रिटी में नहीं जा रहे कि जी नाम अपना अगर ये कह रहे होते, शनाख्ती कार्ड नंबर गलत हो गया, ये लॉर्डशिप चले, अगर ये इलेक्शन कमीशन ये कह रही होती तो फिर भी मैं आपके सामने वो बहस करता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रही, इलेक्शन कमीशन तो कहती है कि आपने इलेक्शन करा लिए लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट्स गलत हैं। तो ये बहुत, अब हाई कोर्ट ने कहा है ऑब्जर्व प्रोविजन ऑफ लॉ। अब ये अगर आप कहें ना वायरीज आपके सामने है, ना आप उसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, पैराग्राफ 25 इंटरप्रिटेशन इज absurd. I still insist. पेज भी 25 I will start reading. पैरा भी 25 है और ये कंक्लूजन है। मैं पैरा 10 से शुरू करता हूं सर। The petitioners have questioned the impugned para 10, page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it we is agree 100%, we agree with this. ये तो आपके खिलाफ जा रही है बात। Doesn't matter. Doesn't matter. I am fine with that. नहीं कर सकता। आगे जाके नहीं, I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that आप वो इंटरप्रेट करेंगे क्लॉज की, मैं अपनी पर्सनल आपको ओपिनियन दूं। आपकी पिटीशन कहाँ थी? आप वो इस तरह इंटरप्रेट करेंगे आर्टिकल इसको जो कि आर्टिकल 17 के कॉन्सोनेंस में है। एंड योर लॉर्डशिप इज नॉट गोइंग टू डिनाई अ सिंबल टू अ पॉलिटिकल पार्टी कि वो डिसफंक्शनल हो जाए। Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will not will deny. Of course we don't want to do any such thing. Sir, 11 पढ़ दूं जी आप। Jurisdiction of this court and maintainability, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है शायद। I will leave that. हमने पढ़ तो लिया है, अगर आप कोई खास बात बताना चाहें बता दें। नहीं, इसमें छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं सर जी। अब हम आ जाते हैं। एक चीज उन्होंने डिक्लेयर नहीं की जो आपने जिसकी पेज 14 नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन हुए आपके, वो कहाँ कहा इन्होंने ऑर्डर में? कोई डील ही नहीं हुआ है ना, वो एस्पेक्ट ही डील नहीं है ऑर्डर में कि वो आपके इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि दिस इज अ कोरम, दिस इज अ बियॉन्ड जुरिसडिक्शन वॉइड ऑर्डर। And I still say कि it is a void order. So इलेक्शन कमीशन के पास पावर ही नहीं है कि वो मेरी इंटर पार्टी इलेक्शंस को देखे। Now let us look at 15 para. Before embarking आपको अगर ये पावर ही नहीं तो आपको अपनी पिटिशन में ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई? जी, आप इलेक्शन मेरे हो गए फिर ना बात करते, वो सिंबल नहीं दे रहे थे। नहीं तो आप सिंबल बात करते ना कि मुझे सिंबल चाहिए, हमने नहीं कहा एंड में। आप पढ़िए अपनी इलेक्शन, आपकी पिटिशन पेज 33 पे आइए। मैं जरा ये पढ़ लूं ऑर्डर से, फिर मैं आता हूं। एक सेकंड, ये पढ़ रहे हैं चूंकि आई डोंट वांट टू लीव इट इन बिटवीन, लेट मी फिनिश दिस। पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं? पैराग्राफ 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Muhammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms
to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. It's such a profound thing that we have to discover what is the meaning of elections. 18 पे आ जाते हैं, ठीक है. 18 पे. I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. ये आप दोबारा पढ़िए, ये जो आपने अभी पढ़ा ना, बिल्कुल यही कह रही है. Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. हाँ, अगला जुमला आपने पढ़ा. However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So that's fine. वो ब्रिज की बात नहीं वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कोर्ट के इलेक्शन एक्ट के तहत जो एक्सप्रेसली लिखा है वो कर रहे हैं. Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal, or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction. आप हमें बता दें jurisdiction ने लिखा है कि सिविल कोर्ट का है. जी मैं पढ़ रहा हूँ सर. नहीं बता देना कहाँ लिखा है. नहीं आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए ना. जी पढ़ रहा हूँ सर. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal, or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority, or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself jurisdiction which otherwise does not possess. Existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. यहाँ mutually destructive हो गया यहाँ पे आके वो आप कह रहे हैं कि jurisdictional fact है तो authority कर सकता है. If it exists. तो if it is तो उन्होंने आपको show cause दे के exercise किया ना अपना जो 215 के अंदर. सर वो तो अगर आप नहीं मैं सिर्फ judgment की अब देखें judgment के अंदर मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं जो आपस में contrary हैं to the findings of the learned judges. With respect, it is not. Destructive है वो. With respect, it is not. कर नहीं सकते कह रहे दूसरी तरफ कहते हैं कर सकते हैं. I think the honourable judges existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. I think what the honourable judges are saying. आप पढ़ लीजिए. पढ़ लेता हूँ लेकिन वो जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. Once the authority has jurisdiction in the matter on existence of jurisdictional fact, it can decide the fact in issue or adjudicatory fact. A wrong decision on fact in issue or adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction invulnerable provided essentially. against हो गया ये. चलिए against नहीं हुआ सर, ये law है. A wrong decision of fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction. With respect, let me say. कितना इसके अंदर तजाद है आप देखें ना मुख्तलिफ जगहों पे 3-3 लाइनों में तजाद है. I think there's no tazad and for saying frankly this is the law. ये तो law कह रहे हैं कि law बता रहे हैं. आपने तो नहीं लिखा खैर. You can't be responsible. नहीं but law भी बता रहे हैं. आगे चलें. ये बता दें कि इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट कहाँ ले जा सकते हैं. पढ़ते हैं सर. नहीं पढ़ते नहीं सिर्फ बता दें वो वाला जुमला बता दें कि ये सिविल कोर्ट में जाएगी मैटर. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by section 2. आप देखें वो अब इतना टाइम तो नहीं है ना. अब जरा सिर्फ अभी बता दें ये पढ़ने से मैं ख्याल ये बड़ा जाए शख्स. ये जजमेंट क्योंकि चैलेंज की हुई है इसलिए आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि इसको हम थोड़ा सा देख लें क्योंकि आप देख लें ना आगे
पीछे करना है। बिल्कुल देखें आप, हो सकता है मखदूम साहब से के बाद वो राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। जी ठीक है, तो हम ये एक या ये कर लें, अगर आप सिर्फ यही पढ़ना चाहते हैं, हमें एक दो तीन सवाल हैं। जी, पहला सवाल ये है कि इस जजमेंट में, इम्प्यून जजमेंट में उन्होंने ये बताया है, या तो वही आर्गुमेंट रखें जो पहले ईसीपी ने खुद लिया था कि ये तो कॉस्मेटिक कानून है, वो सुप्रीम कोर्ट ने, या तो आप करें मगर आप भी मान गए कॉस्मेटिक नहीं है, ये उन्होंने कहा इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, इस जजमेंट में उन्होंने ये हमें बताया कि किसके पास जुरिस्डिक्शन है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये जरा देख लीजिएगा ना, कहीं उन्होंने जिक्र किया इस बात का, मुझे नहीं पता, मैंने सरसरी तो बहुत सरसरी तौर पे देखा है। दूसरी बात ये है कि अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए जरा। जी, ये पढ़ने के बाद सिर्फ नहीं आप पूछ लें, नहीं हम आपको, आप देखिए आप खड़े होके पढ़ रहे हैं ना, हम मखदूम साहब को जब सुनेंगे फिर आप हमें जब ये पढ़ लेंगे पूरा, फिर आप नोट कर लेता हूँ सर। जी, अच्छा, अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए, पेज 33 पे, जी, पेपर बुक पे। जी ठीक है जी, इसका पैराग्राफ 2 पढ़िए। जी, that in the impugned order, ये वाला जी, thank you. That in the impugned order, ECP has accepted as a fact that PTI's intra-party elections were held on 2/12/2023. पढ़ते रहे. There was no irregularity and defect in the manner and conduct of the intra-party elections. And C, the certificate as required by Section 209 of the Election Act, along with all the relevant documents, has been provided to ECP, and there is no deficiency therein. अब paragraph 4 पढ़ लें. According, इसको छोड़ दूं बाकी? हाँ, वो मैं आपको कुछ और बात पे ले जाऊंगा. Okay. 4. The irrelevant, unjustified, arbitrary, malafide, and illegal reason given for setting aside PTI's intra-party elections, declaring the same void, and making PTI dysfunctional as a particular party. Declaring the same void. जी, सही है ना? जी. अब आप अपनी prayer clause में आ जाइए. आपको अब contrary declaration seek करना चाहिए कि my elections were गुड प्रॉपर, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो डिक्लेरेशन आपने कहाँ सीख किया है? I don't, my respect. आप चले गए स्ट्रेट अवे सिंबल पे. जी, वो इलेक्शन से उठेगा ना बात. जहां तक मेरा, अगर आप इलेक्शन सही है तो सिंबल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. इलेक्शन नहीं हुआ, या अगर इतना गलत तरीके से हुआ कि उसको तस्वुर नहीं किया जाए इलेक्शन, फिर आपको एक डिक्लेरेशन तो सीख करें ना उसका. अब आप देखें, आपने जो व्यू में पॉइंट नोटेड है, लेकिन मैं उसका जवाब दे देता हूं जल्दी से. नहीं, अभी देना चाहेंगे या मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट के छोड़ रहा था. ओके, या मखदूम साहब के बाद आप सोच के जवाब देते हैं? ठीक है, मैं देना चाहे अभी दे दें. मैं अभी भी दे देता हूं जी, बाकी सोच भी लूंगा. दोनों कर लेता हूं. चूज बोथ ऑप्शंस, कंकरेंट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए. In view of the foregoing, it is respectively prayed, मैंने एक प्रे किया सर कि hold and declare that the impugned order is without jurisdiction. So if the impugned order is without jurisdiction, then all that is stated in it would automatically come to an end. That would be my. Don't you think a separate declaration would be sought? क्योंकि बाकी देखें, आप specifics में चले गए हैं, A, B, C, D, E, F, मगर जो primary declaration है, where I think is the most important declaration on the election, because ये इधर उधर की मीन मेखे निकालने हम नहीं, हम आपके साथ हैं. ठीक है, बुनियादी बात पे हम चल रहे हैं बस. इलेक्शन क्यों? क्योंकि जमहूरियत है. या तो आप कहते हैं जी फिर वो one person one man शो चले, फिर फर्क ही है, फिर वो उसी तरफ से चले. वो आपके आर्गुमेंट्स हम नोट कर लेंगे. जी, हमारे लीडर ये जो वो हम करेंगे, इलेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पार्टी में. ये भी आपका मौक़िफ़ हो सकता है, मगर ये आप मौक़िफ़ ले नहीं रहे. ठीक है, तो आप जब जमहूरियत चाहते हैं, इनका सारी बहस इशू सब कुछ एक नोटिस से शुरू हुआ, भाई इलेक्शन करवा लें. फिर उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी, शो कॉज नोटिस, अगर नहीं करेंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे. अदरवाइज इनके पास कोई हथियार तो नहीं है कि आपको इलेक्शन करवाएं. तो कुछ उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया. सिर्फ आपको ये सवाल पे आप जवाब देना चाहें, इसको दें या फिर ये वापस पे देंगे? ये कंक्लूजन भी पढ़ लीजिए, पेज 25 पे ना. मैं अभी 19 पे था सर. हाँ, नहीं, अगर आप बाद में देखना चाहते हैं बाद में सुन. ठीक है, एज योर कॉल. ठीक है सर. मैं आई जस्ट कंक्लूजन तो जरा पढ़े ना, इसमें क्वेश्चन है, कंक्लूजन का पढ़ लीजिए जरा, छोटा पैराग्राफ. हाँ, पेज 25 पैराग्राफ 19 और 20 ना पेज ना पढ़ लें सर. आप ये पढ़ लेना, पहले पे पढ़ लीजिएगा. नहीं, आप बाद में मौका देंगे. माय लॉर्ड कह रहे हैं पढ़ लें जरा. 25 पूछना चाह रहा हूँ, ये किसका जिक्र कर? The survey of the case law stated above
and the enabling provision of the Constitution as well as the Act lead us to the conclusion that it is the fundamental right of every citizen of Pakistan not only to form political party, but the political party should be provided a conducive atmosphere to contest elections for the Parliament, Provincial Assembly, Senate, and to form a government. It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of jump हुआ जरा. It cannot be मेरा भी denied केस ये है. on the basis of absurd provision of law. absurd provision of law कौन सा? I think वो कह ये रहे हैं कि on the basis जो interpretation अगर वो absurd है तो उसको strike down होना चाहिए because virus तो under challenge है ही नहीं. अगर अंदर पढ़ेंगे तो it is not the provision of law वो उसको absurd कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो interpretation sought to be placed upon it. आगे चलें 3 लाइन और पढ़ लीजिए. Therefore, the impugned decision of ECP is backed by no legal provision either under the Act or under the Constitution. Therefore, the same is illegal. मेरा केस ये है. अभी सुनिए एक मिनट. पैराग्राफ 26 के अंदर उन्होंने आपकी प्रेयर जो थी शॉर्ट ऑर्डर रिप्रोड्यूस किया है. जी. पैराग्राफ रोमन 3 पेज 26 के ऊपर आप पढ़िए. जी. जो मजीद आपको डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो पढ़ें. It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217. बात तो फिर वही कह दी उन्होंने 215 में तो सारा केस चलाया आपका. वो कह रहा है अगर ये एंटाइटल है 215 और 217 में तो दे दो. तो 215 में तो पूरा केस चला आपका. 215 में गलत चला दिया ना सर. इन्होंने गलत चलाया. इन्होंने ये कहा कि आपको हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन चूंकि आपका इरेगुलर था इसलिए हम ये करेंगे. मैं ये कह रहा हूँ 215 का. मैं ये कह रहा हूँ सर 215 का कि 215 is only. We are not going to interpret the judgment of the Peshawar High Court being a Supreme Court. We are the appellate forum. हम ये देख रहे हैं कि जो ऑर्डर में है आप खुद देखें ना, वो कह रहे हैं 215 217 के तहत ये टाइटल है. 215 में तो पूरा केस इसलिए मैंने कहा 19 पढ़ लेते हैं. 19 ऑनवर्ड्स पढ़ लेते हैं. 215 जब तक है जो कि खुद हाई कोर्ट मान भी रहा है कि 215 और 217 के तहत मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि इनको सिंबल दो. जी. तो 215 के तहत तो डिनाई हुआ सिंबल आपको. सर यहाँ तो फिर तो मैं बिल्कुल आई थिंक वी हैव कम a full circle of arguments. My first point was yeah, so what we do is 215 जो था section. We'll certainly continue hearing you. We'll take a short break. ठीक है. Because I want to attend to the other matter as well. Right, sir. And we will come back आधा घंटा. आधे घंटे में इंशाल्लाह. ठीक है सर. ठीक है. Thank you. Additional submissions. We coming back. Okay.